तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है डियर एक्स एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक छोटी बच्ची एजिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल मेन लीड भी होने वाली है। और वो ना काफी ज्यादा गरीब भी थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम ना शराब पी के ड्रंक होके ना उससे काफी ज्यादा मारती पीटती भी थी। यहाँ तक कि उससे ना शराब मंगाती है और साथ ही में उससे चोरी भी करवाती है। और साथ ही में उसके डैड भी ना उसकी मॉम से काफी ज्यादा परेशान थे। तो ऐसे ही एक दिन यहाँ जिनके डैड ना उसकी मॉम को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं और साथ ही में उससे कह रहे थे कि जब पुलिस आएगी ना तो उनसे ये कहना कि तुम्हारी मॉम शराब के नशे में नीचे गिर गई, ठीक है, और मैं ना फिर तुम्हारे लिए एक नई मॉम लाऊंगा जो कि काफी ज्यादा अमीर होगी। ये सब कह के ना वो वहां से चले गए थे। लेकिन वो जब उसकी मॉम के पास नीचे जाती है तो वो ना अभी भी जिंदा थी। वो ना उसके पैर को पकड़ लेती है, पर फिर भी यहाँ पे जिन्ना असल में अपना पैर छुड़ा के वहां से चली गई थी। तो फिर सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ के जिन्ना अब काफी बड़ी हो चुकी है और साथ ही में ना वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुकी है, यानी कि एक एक्टर। ये ना असल में दूसरों का इस्तेमाल करके काफी ऊपर आ चुकी है। वो ना सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करती है उनसे आगे निकलने के लिए, और इसी के कारण ना असल में किसी 2 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि इसने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन इसकी ही वजह से शायद उन दोनों ने जान दी होगी। पर फिर भी ये तो एक साइको है ना, भला इससे किसी की क्या फिक्र होने वाली है। इसका कैरेक्टर तो हमें आगे चल के पता चलेगा कि ये कैसी है। इसी शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे 2016 में दिखाया जाता है, यहाँ उसके हाई स्कूल दिनों में, जाके यहाँ पे सभी स्टूडेंट ना मिलकर एक टीचर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड आके ना उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे ना उसकी फोटोज दिखा रहा था, यानी कि इस टीचर का अफेयर ना किसी और के साथ चल रहा था और उसकी ये फोटोज ना पूरी तरीके से वायरल हो चुकी थी। इस वजह से उसका हस्बैंड ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। और साथ ही में ये बात ना जब प्रिंसिपल को पता चलती है तो प्रिंसिपल ना असल में उसे काम से ही निकाल देते। इस वजह से वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मसार होकर वहां से जब जा रही थी तो यहाँ जिन्ना उसके पास चली जाती है और उससे कह रही थी कि मेरा सरप्राइज कैसा लगा, जानती हो कि मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी ना मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद तो आया होगा ना। इस बात से हमें ये पता चल गया था कि असल में जिन ही वो लड़की थी जिसने की उसकी फोटोज वायरल की थी उस टीचर की। और साथ ही में यहाँ पे एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका की सियोंग नाम था। वो ना यहाँ पे उसके क्लास में असल में सेकंड आई थी। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और इसके बारे में जाके ना वो टीचर से भी बात करती है कि वो लड़की जिन हमेशा ही फर्स्ट कैसे आ सकती है, हम दोनों का स्कोर तो बराबर ही था ना। तो टीचर उसे समझा रही थी कि जिनका स्कोर ना आर्ट क्लास में अच्छा होता है ना उसके नंबर हम बढ़ा देते हैं। तो उसे सुन के एक बात याद आती है, जब उसने ना जिनको उसके आर्ट टीचर के साथ अकेले में एक रूम में देखा था, वो अंदर जाने का सोच रही थी, तभी यहाँ ना एक लड़का आ जाता है जिसका नाम की जून है। ये हमारे इस ड्रामा का एक मेन लीड है। उसे रोकते हुए कह रहा था कि अंदर मत जाओ, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे अम्ब्रेला लेना है। फिर भी वो ना उसे वहां से पकड़ के ले जा रहा था। तो इधर प्रेजेंट में ना असल में वो सीधे ही जाके जिनसे पूछती है कि तुम आर्ट टीचर के साथ अकेले कमरे में क्या कर रही हो। तो ये सुन के यहाँ पे जिन तो उससे कहती है कि तुम्हें पता है बेवकूफ लोग फिल्म में जल्दी क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं और तुम भी उन जैसे ही हो। तुम अगर सच में फिल्म में होती ना तो अब तक मर चुकी हो, पर तुम टेंशन मत लो, ये तो रियल लाइफ है ना, इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुन के ना वो तो शॉक हो गई थी। और फिर कुछ देर बाद जब वहाँ टीचर आ गए थे तो यहाँ टीचर ना उन दोनों की तारीफ कर रहे थे कि वो ना फर्स्ट और साथ ही में वो लड़की सेकंड आई थी। और यहाँ पे साथ ही में ना इस लड़के ने भी ना डिबेट कॉम्पिटिशन में टॉप किया था, इसलिए उसे भी ना काफी ज्यादा शाबाशी मिल रही थी। तो टीचर कह रहे थे कि अपना तुम्हें अगले डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार होना होगा। लेकिन वो लड़का तो कह रहा था कि नहीं, मैं ना अगले डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रहा, बल्कि मेरी जगह ना असल में जिन पार्ट लेगी। इस बात से यहाँ पे जिन तो काफी खुश थी, लेकिन ये लड़की ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज लग रही थी क्योंकि शायद ना वो ना उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती थी। तो फिर से इंस्टीट्यूट के जब डिबेट क्लब में दिखाया जाता है, यहाँ सब लोग तैयारी कर रहे थे अपनी अपनी और बाकी मेंबर्स के साथ। यहाँ उस टीम की लीडर ना असल में स्क्रिप्ट लिखा करती और ये सभी लोगों को उनको ना फॉलो करना होता है। पर यार जिन कह रहे थे कि सब लोगों को ना अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, यही ज्यादा बेटर होगा। तो जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना तो यहाँ उस लड़की की मॉम ना उसे लेने आती है जो कि ना काफी ज्यादा अमीर थी, यानी कि ये लड़की। और उसकी मॉम उससे कह रही थी कि वो जिन लड़की तो असल में अनाथ है, पर फिर भी वो इतने अच्छे नंबर कैसे लाती है, उसके पास तो ट्यूशन जाने के तक के पैसे नहीं है। इस बात से ना यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि क्या ये सच है। और वही दूसरी ओर जब यहाँ पे जीवन को दिखाया जाता है, वो असल में किसी जगह आ गए थे जहाँ की जिना रहा करती। और साथ ही में हमें इस बात से ये पता चलता है कि शायद ना ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये दोनों तो एकदम कपल जैसा बर्ताव कर रहे थे। यहाँ ना वो उसके पैरों पे सर रख के सोया भी करता है कि एक बचपन में काफी ज्यादा बड़ा ट्रॉमा हुआ था जिस वजह से कि उसे ना बुरे सपने आते हैं। तो जब भी यहाँ वो ना जिना के साथ होता है तो उसे ना अच्छा फील होता है इस चीज से, इसलिए ना ये दोनों यहाँ पे अपना ज्यादातर समय ना साथ में बिताते हैं। पर फिर भी हमें ये बात तो क्लियर नहीं होती इस चीज से कि असल में इन दोनों का रिश्ता क्या है। यहाँ जिन्ना फिर उससे उसके क्लास नोट मांग रही थी, तो वो जब अपने बैग को चेक करता है तो उसमें ना असल में एक लेटर था। तो वो ना यहाँ पे जिना को वो लेटर दे देता है, ये असल में उसी लड़के ने लिखा हुआ था। पर यहाँ वो तो उस लेटर को खोल के देखता ही नहीं है। तो जिना ना उस लेटर को पढ़ने लग जाती है। तभी वो लड़की ना उसे कॉल करती है और कह रही थी कि जिनकी जगह ना तुम असल में मुझे रख लो डिबेट टीम में, मैं ना अच्छे से परफॉर्म करूंगी। पर वो तो सीधे उसे मना करके ना उसके कॉल कट कर देता है और वो साथ में जाके ना उस लेटर को दिख रहा था जो कि जिना पढ़ रही थी। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे जिना की ना असल में अनाथ होने वाली बात पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। और यही बात जब यहाँ पे टीचर को पता चलती है तो यहाँ टीचर उसे बता रहे थे कि सभी पेरेंट्स ने ना असल में मना कर दिया है किसी ऐसे को टीम में लेने से जो कि अनाथ है। पर वो तो पूछ रहे थे कि ये बात बताई किसने कि मैं अनाथ हूँ। और वही सियोंग है ना इसी टाइम का फायदा उठा के अपने फैमिली के बारे में बता रहे थे कि वो ना कितने ज्यादा अमीर है। और साथ ही में ना वो यार एजिन को चिढ़ा भी रही थी। हमारे फैमिली का बैकग्राउंड ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो और हम ना इस स्कूल में काफी ज्यादा डोनेट भी करते हैं। और वही साथ ही में यहाँ पे जून भी जो लेटा हुआ
हुआ था ना, और वो ना एजिन की तरफ देख रहा था, लेकिन पर वही यार जिन ना असल में शांति से बैठी हुई अपने बचपन में हुए उसके साथ बुरे बर्ताव को याद करती है, कैसे उसे ना मारा जाता था। पर तभी ना वो लड़की उसके पास आके उससे कहती है कि किसी ने ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, जिस वजह से तुम्हें ना डिबेट कॉम्पिटिशन से निकाल दिया गया, अब तुम क्या करोगे। पर ये सुन के यहाँ पे एजिन तो उससे कहते हैं कि क्या तुम जियोन को पसंद करती हो, उसने ना तुम्हें ये लेटर देने के लिए कहा था मुझसे। तो वो जब यहाँ लेटर का खोल के देखती है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें ना कोई भी पसंद नहीं करता, तुम बहुत ज्यादा अगली। ये देख के ना वो भी काफी ज्यादा शॉक थे। फिर बाद में यहाँ पे जब उन लोगों को ये पता चलता है कि असल में उनके ग्रुप को ना डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है कॉम्पिटिशन से, तो यही बात जान के यहाँ पे सियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ना दोबारा एजेंट से हार चुकी थी। इसलिए ना वो उसके मॉम को कॉल लगा के कहती है कि इस लड़की का कुछ तो करना होगा, मुझे पता है ये ना उसका ही किया धरा है, वो खुद ना क्लब में शामिल नहीं हो पाई, इसलिए ना उसने पूरे क्लब को ही निकलवा दिया। तो अचानक से यहाँ पे जिन्ना बाथरूम से बाहर आके उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम डर गए, तुमने तो मेरी खबर फैलाई थी ना कि मैं असल में अनाथ हूँ। वो भी यहाँ पे गुस्सा होकर उससे कह रही थी मेरे डैड के पे किए गए हुए टैक्स से ना तुम लोग को खाना मिलता है और तुम मुझसे ही बहस कर रही हो। पर फिर भी यहाँ पे जिंतु उससे कुछ नहीं कह के ना बस एक स्माइल देके वहां से चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे वो लड़की ना असल में जाके जिनके बुक को चेक करती है, और वो ना उस लेटर की हैंडराइटिंग को देख रही थी, यानी कि ये हैंडराइटिंग ना बिल्कुल एजेंट जैसी थी, यानी कि उसने ये लेटर के ऊपर लिखा था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जिन्ना किसी एक लड़के से बात कर रही थी जिसका नाम की जेहो था। ये भी ना हमारे इस ड्रामा का एक कैरेक्टर है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, जो कि यहाँ एक तरीके ना वसूली का काम करता है। वो ऐसे ही ना एक रेस्टोरेंट में आया था, यानी कि एक स्टूडेंट के रेस्टोरेंट में, जिसने कि उससे पैसे उधार लिए थे, वो ना यहाँ पे उसके पैसे यानी कि वसूली करने आया था। ऐसे ही कहते हुए ना वो यहाँ पे एक फेक एग्रीमेंट भी दिखाता है, कह रहा था कि आपके बेटे में ना मुझसे काफी ज्यादा उधार लिया था और वो ना मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा, इसलिए जब भी वो मिलेगा ना तो उससे कहना कि मुझे पैसे लौटा दे। लेकिन वही दूसरी ओर जब स्कूल में दिखाया जाता है यार, जिन्ना बाथरूम से बाहर आते ही ना वो लड़की उसके ऊपर पानी फेंक देती है। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो वैसे ही भीगे कपड़ों के साथ क्लासरूम में चली गई थी। ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग चौंक थे। तो यार जुना के ना असल में उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। ये देख के यहाँ पे सभी लोग हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कहीं ये दोनों किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है। पर यहाँ वो ना उसे वहां से बाहर ले जा रहा था, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय ना यहाँ पे जेओ उसे मिल जाता है और उससे रोक के कह रहा था कि क्यों क्या हुआ। फिर भी यहाँ पे जुन तो उससे गुस्से में कह रहा था कि तुम ना हमसे दूर रहा करो। शायद ना यहाँ पे इन दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी आपस में। पर जिन उससे कह रहे थे कि मैं ना क्लिनिक जा रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, और तुमने जो ये ईयरबड्स हाथ में रखे हैं ना उसे जरा छुपा के रखा करो। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये ना असल में एक नंबर का चोर है, जो कि दूसरों के बैगों में से ना चीजें चुराता है। और ऐसे ही एक दिन ना असल में जिन ने उसे देख लिया था, तो वो ना यहाँ पे उसकी कंप्लेंट करने की बजाय ना यहाँ पे उसके साथ एक डील करती है कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन तुम्हें भी ना मेरे लिए काम करना होगा, यानी कि लोगों से वसूली करनी हुई। तो वो भी ना शायद मान गया था, इसलिए यहाँ पे जिन के कहने पे ही वो इन ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो गया, यानी कि लोगों से वसूली करने के चक्कर में। और उसने भी ना यहाँ जिन का नाम अपने मोबाइल में बॉस करके सेव किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आगे चल के ना और भी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। तो यहाँ ऐसे ही एक दिन ना वो जब यहाँ क्लासरूम में मजाक कर रहा था, तो उसके दोस्त के धक्के से ना उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो उसके पीछे जोड़ता है, लेकिन इसी चक्कर में ना असल में उस लड़की ने उसका फोन देख लिया था और वो ना उसका फोन अपने पास रख लेती है और सोच रही थी कि ये लड़का आखिरकार करता क्या है। तो वो ना उसके मोबाइल जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये ना वसूली का काम करता है, क्योंकि उसने ना उसकी चैटिंग पढ़ ली थी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जुन्ना जिनसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें मेरे ऊपर पानी किसने डाला। तो यार जिन्ना असल में मासूम बनते हुए कह रही थी कि उस लड़की ने मेरे ऊपर पानी फेंका, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तो जब यार जिन्ना घर जा रही थी तो यार बाकी लोगों की बातों से उसे पता चल गया था, यानी कि सब लोग को पता चल गया था कि असल में वो लड़का जो ना असल में वसूली करने का काम करता है, लोगों से पैसे ऐंठने का। तो ये बात जब उसे पता चल गई थी तो वो ना शौक थी, इसलिए वो ना बाद में उससे मिलने भी जाती। यार जो ना उससे माफी मांग रहा था, माफ करना कि ये बात पता नहीं कुल में कैसे फैल गई, पर टेंशन मत लो, मैं ना तो इन सब में तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। पर यार जिन्ना असल में सीधे जाके उसे हक कर लेती है। इस बात से वो भी शौक हो गया था। वो यहाँ वो उससे कह रही थी कि मुझे पता था कि तुम ना मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करोगे और मुझे ना इस सब चीजों में नहीं फंसने दोगे, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था। हमें ना यहाँ पे उसका तो एक अलग ही रूप दिखाया जाता है। तो साथ ही में ना यहाँ पे हम लोग इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए कि असल में है किसके साथ, इसके साथ या फिर जेहून के साथ। यहाँ वो उससे कह रहे थे, यानी कि उसकी कुछ बातें उसे याद दिला रही थी कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें काफी ज्यादा मारते पीट किया, लेकिन फिर भी तुम अपने डैड को के साथ कुछ क्यों नहीं करते। पर वो कह रहा था कि मैं अपने डैड के साथ भला कैसे कुछ कर सकता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स है। पर फिर भी यहाँ पे ये सुन के जिन तो कहती है कि अगर वो मेरे पेरेंट्स होते तो मैं ना कब कब उन्हें मार देती। शायद ना वो यहाँ पे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि वो ना उसके डैड को नुकसान पहुंचाए। और वही ये सारी बातें ना असल में इस लड़की यानी कि सियोंग ने भी सुन ली थी कि ये असल में उसे ना भड़का रही है कैसी चीजें करने पे। तो साथ ही में यहाँ पे जुन ने भी उसे देख लिया था, यानी कि इन तीनों को ही देख लिया था जुन ने, जो कि यहाँ पे छत के ऊपर खड़ा था। और वही इधर यहाँ ब्रेक में जब दिखाया जाता है सब लोग बातें कर रहे थे कि हमें ना टीचर के शादी के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पे जिन भी कह रहे
रहे थे कि हाँ ठीक है मैं भी ना इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फिर यार ना वो लड़की आके उसके खाने में दूध गिरा देती है। कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन यार जिन तो उठ के वहां से जाने लगती है। वो लड़की भी ना उसके पीछे चली गई थी और कह रही थी कि मुझे पता है कि जोक ना असल में तुम्हारे कहने पे ये काम कर रहा है, तुमने उसे भड़काया है ना ये सब चीजें करने पे, वो वसूली का काम करने पे। अब तो तुम गई, तुम ना इस बार नहीं बचने वाली। तभी वहां ना असल में जून आ जाता है और उससे वहां से हाथ पकड़ के ले गया था और उससे कह रहा था कि मुझे माफ करना है, मैंने ना असल में तुम्हारे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया था। वो लेटर का रिप्लाई ना असल में जिन ने दिया था क्योंकि उसने वो लेटर देख लिया था पहले। असल में मैं भी ना तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो इस बात सुन के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उससे ना कहती है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर फिर भी यार वो कह रहा था कि लेकिन तुम्हें ना मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें ना जिनका पीछा छोड़ना होगा, इसलिए पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो वो भी कह रही थी कि ठीक है मैं ना कुछ भी नहीं करने वाली उसके, और कह रही थी कि मैं ना ये बात सुन के खुशी हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या इसका मतलब हम डेट कर रहे हैं? तो साथ ही में यहाँ पे जुन्नो से मूवी डेट के लिए पूछता है, तो इस बात से वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो इधर जब जो को दिखाया जाता है उसने ना असल में न्यू फोन ले लिया था क्योंकि उसका फोन तो उस लड़की के पास था। तभी ना वो यार जिना से मिलने जाता है जाके वो उसे बता रहे थे कि हम ना एक्सपोज हो चुके हैं, यानी कि हमारी सारी सच्चाई उस लड़की को पता चल गई है और वो ना ये बात किसी को भी बता सकती है। लेकिन जो तो कह रहा था कि वो जून का बच्चा क्या है, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? उससे कहो कि वो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें इन सब चीजों में से बाहर निकाले, क्योंकि मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो इस सीन से हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये ना उन दोनों लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रही है, यानी कि इन दोनों लड़कों का यूज कर रही है। वो जो भी उन दोनों से कहती है ना वो दोनों बिना कुछ कहे उसकी बात मानते जाते हैं, जैसे कि वो ना यहाँ पे इस वक्त उसे हिप्नोटाइज करके अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही हो। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट स्कूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे सभी बच्चे ना असल में पैसे कलेक्ट कर रहे थे उनकी टीचर के वेडिंग गिफ्ट के लिए, लेकिन यार जून जब पैसे देने वाली थी तो यार वो लड़के कहते हैं कि नहीं हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि यार जिन असल में अनाथ है, इसलिए हम तुमसे पैसे कैसे ले सकते हैं। तो यार वही जब उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा खुश थी और अपने दोस्तों को बता रही थी कि अब ना मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है और उसका नाम जून है, लेकिन फिर भी इसके बातों पे तो कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा था। और वही ना वो जब क्लासरूम में जाके अपना लॉकर खोलती है तो उसके पीछे ना जिन आ गई थी और वो उससे कह रही थी कि मैंने ये बात सुनी है कि तुम असल में जून को डेट कर रही हो, चलो अच्छी बात है, वो मेरा दोस्त है इसलिए उसका ना ख्याल रखना अच्छा। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी, यानी कि वो ना असल में उसके लॉकर का कोड देखने आई थी और वही कोड ना वो यहाँ पे जून को सेंड कर देती है। तो वही जब यहाँ स्पोर्ट का पीरियड चल रहा था तो यहाँ जून ना जाके उस लड़की से कहता है कि क्या आज हम क्लास बंक करें और क्लास में जाके कुछ प्राइवेट टाइम अपने साथ में बिताए। तो इस बात से ना वो लड़की भी खुश हो गई थी। तो वही ना फिर टीचर के पास जाके ना पेट दर्द का बहाना करके वो ना क्लासरूम की तरफ चली गई थी ताकि वो ना जून से मिल पाए। और वही इधर जिन भी ना असल में उस आर्ट टीचर के पास आ गई थी जिसके साथ की ये ना पिछली बार क्लासरूम में बातें कर रही थी। तो तभी ना वो लड़की असल में क्लास में आ गई थी जून को ढूंढते हुए, लेकिन वो यहाँ नहीं था इसलिए वो ना वहाँ से बाहर चली गई थी और उसके पीछे ना असल जियोन भी आ गया था और जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर फेंकते हुए ना उस पैसों को ले लेता है जो कि ना टीचर की वेडिंग गिफ्ट के लिए सबने कलेक्ट किए थे। और वो पैसे ले जाके ना वो लड़की के लॉकर में रख देता है क्योंकि उसे ना ये कोड पता चल गया था उसके लॉकर का, यानी कि वो ना उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाना चाहते थे कि वो पैसे उसने चुराए हैं। और जून से मैसेज करके वो बता देता है कि वो लड़की ना क्लास से चली गई है, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। और वही इधर जिन ना असल में टीचर को अपना हाथ पकड़ने के लिए कह रही थी कि मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं शायद मेरी तबियत खराब है, लेकिन आप ना हमेशा ही मेरी मदद करते हैं। और यही बात ना असल में वो लड़की देख लेती है क्लास के बाहर से। उसे लग रहा था कि यहाँ शायद ना जिन्ना टीचर को सीरियस करने की कोशिश कर रही थी, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही बात देख कर यहाँ पे उसे तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, साथ ही में खुश भी थी कि उसका अफेयर ना किसी टीचर के साथ चल रहा है। और वही जब यार स्पोर्ट पीरियड खत्म होने के बाद सब लोग जब यहाँ क्लास में आते हैं तो वही लड़की जिसने की पैसे कलेक्ट किए थे उसके अपना पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो सब लोग को बता देती है कि पैसे असल में चोरी हो गए। और वो ना सीधे यहाँ पे जाके उसी लड़की का ऊपर उंगली उठा देती है, कह रही थी कि तुम्हें सबसे पहले क्लास में आई थी पेट दर्द का बहाना करके, तो जरूर तुमने ये पैसे लिए होंगे। लेकिन वो भी ना यहाँ पे अपना पूरा बैग सबसे चेक करवाती है, लेकिन उसके अंदर बैग के अंदर ना पैसे नहीं थे। तो साथ ही में यहाँ पे जो पीछे खड़ा था वो कह रहा था कि अरे उसका लॉकर भी तो चेक करो, क्या पता उसके लॉकर में वो पैसे छुपाया हो उसने। इसलिए जब उसका लॉकर खोला जाता है तो उसके अंदर पैसे और साथ ही में जियो का मोबाइल और वो ईयरबड भी थे जो कि चोरी हो चुके थे। तो फिर भी वो तो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही थी मैं तो काफी ज्यादा अमीर हूँ, भला मैं ये पैसे या ये चीजें क्यों चुराऊंगी, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। पर फिर भी यहाँ पे उसकी बात हुआ कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। और साथ ही में यहाँ पे जीना भी वही खड़ी थी जो कि उसे देख के ना हंस रही थी। तो इस बात से वो तो काफी ज्यादा पागल हो चुकी थी लड़की और कह रही थी कि ये दोनों मिलकर ना असल में वसूली का काम करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं। और यहाँ ये लड़का ना यानी कि जो जिना के कहने पर ये सब काम करता है, ये लड़का तो असल में चीजें भी चोरी करता है और इसने ये चोरी करके मेरे लॉकर में रखे होंगे। लेकिन यार जो कह रहा था कि तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रूफ है, वो कह रही थी कि तुम्हारे फोन में, मुझे तुम्हारा फोन दिखा उसमें चैटिंग है, लेकिन उसने ना तो वो चैटिंग पहले ही डिलीट कर दी थी, इसलिए उसके फोन में तो अब कुछ भी नहीं था। बात से और भी ज्यादा गुस्सा होकर वो कह रहे थे कि इस लड़की के ना असल में अफेयर चल रहा है हमारे आर्ट टीचर के साथ। बट अभी ना असल में उसी टीचर की यानी कि उसी आर्ट टीचर की होने वाली वाइफ वहां आके ना उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दी है और कह रही थी कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, और ये भी टीचर ना असल में इसी स्कूल में पढ़ाती है। तो यार जिन्ना असल में सामने आके कह रहे थे कि हमारा कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस मेरी चिंता करते हैं, इसलिए मेरी तबियत खराब थी इसलिए वो मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। तो टीचर ना फिर उससे ही पूछने लग गए थे कि तुम इतनी जल्दी क्लास में आई क्यों थी। तो वो बता रही थी कि मैं तो जून से मिलने आई थी, लेकिन यार जून कह रहा था कि मैंने तो उससे यहाँ पे मिलने के लिए नहीं बुलाया था, यानी कि
वो ना अपनी बात से पलट गया था कि यानी कि इन सब ने मिलकर यहाँ पे उस लड़की को फंसा दिया था। तो वो लड़की जाके ना फिर उससे पूछती भी है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते। तो वो भी कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ना जिना से दूर रहो। इसलिए ना वो यहाँ पे गुस्से में वहां से चली गई थी। यानी कि समझ लो कि यहाँ पे जिना ने ना सब लोग को अपनी तरफ किया था, यानी कि उन लोगों का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे बेचारी सियोंग ना बुरी तरीके से फंस चुकी थी, यहाँ तक कि उसका स्कूल वाला चोरी वाला वीडियो ना यह जोक ने इंटरनेट पे भी डाल दिया था। इसके बाद पूरे इंटरनेट पे ना इसके और इसके फैमिली के बारे में काफी ज्यादा अजीबोगरीब बातें चल रही थी कि ये लोग ना बहुत ज्यादा बुरे हैं। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी ना यहाँ पे उस लड़की से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती है, तुम एक लड़की को नहीं संभाल पाई। यहाँ तक कि यहाँ पे वो लड़की ना असल में अपना स्कूल भी ट्रांसफर करने वाली थी यहाँ पे जून के चक्कर में। और फिर जब वहां से जा रही थी तो यार जिना ने उसके पास जाके उससे कहती है, यानी कि एक तरह से उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि क्या दोबारा से मेरे ऊपर पानी फेंकना चाहती हो या फिर मेरे खाने में मिल्क डालना चाहती हो। पर फिर भी वो लड़की तो उससे कह रही थी कि तुम अनाथ हो और मेरी फैमिली ना तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम क्या ही कर लोगे मेरा। तो वो फिर भी कह रही थी कि अरे खेल तो अभी भी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। और साथ ही में कह रही थी कि तुम्हें पता है ना हमारे टीचर का अफेयर था किसी आदमी के साथ, क्या तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था? वो तुम्हारे डैड थे। तो ये सुन के ना यहाँ पे उस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया था, उसे तो पता ही नहीं कि अब वो करे क्या। जिन कह रही थी कि क्या बताऊं मैं ये बात सबको, तुम्हारी फैमिली ना पूरी तरीके से धजिया उड़ जाएगी। तुम्हें पता है तुम ना मुझे कभी नहीं हरा सकती, तुमने ना मुझे स्कूल टाइम में परेशान कर दिया था जबकि मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी। पर एक तरीके से ये चीज अच्छी है कि मुझे ना इस सब चीजों में काफी ज्यादा मजा आया तुम्हें बर्बाद करने में, और तुम्हारा शुक्रिया कि मेरी तुम फर्स्ट टारगेट बनी हो, मेरी पहली एक्स। और इसी सीन के साथ माय डियर एक्स के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। सो डियर एक्स एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जिना ना उसकी मॉम के ग्रेव पे आई थी और साथ ही में उनसे बातें कर रही और उन्हें सियोंग के बारे में बता रही थी कि एक लड़की थी जिसको ना मैंने अच्छा लेसन सिखाया क्योंकि वो ना मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। और लास्ट सेमेस्टर ना मैं आर्ट टीचर से मिले थे जो कि ना काफी ज्यादा अच्छे थे। मैंने ना असल में अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैंने ना उन्हें सारी बातें बता दी कि मुझे ना बचपन में मारा जाता था, पीटा जाता था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मेरे साथ बर्ताव होता था। और तो और ना मेरी ही बचपन में कलाई भी टूट गई थी, इस वजह से मैं ठीक से लिख नहीं पाती हूँ और इसी वजह से मैं अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मेरे ऊपर दया खा के मुझे ना फुल मार्क दे दिए थे असाइनमेंट में, जबकि मैंने उन्हें कंप्लीट भी नहीं किया। ये बात कहते हुए ना वो यहाँ पे हंस रही थी क्योंकि उसने तो टीचर को भी बेवकूफ बना दिया था। और उसी टीचर ने ना इसे एक काउंसलिंग का एड्रेस दिया था जो कि यहाँ पे वो ना उसकी मॉम के ग्रेव के ऊपर चिपका देती है और कह रही थी कि अपना ऊपर इसके पास जरूर जाना ताकि अपना अगली लाइफ में एक अच्छी इंसान बन के आए, क्योंकि मैं तो इस लाइफ में काफी ज्यादा बुरी बन चुकी हूँ। तो वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे जिना के बचपन में दिखाया जाता है जहाँ की उसकी मॉम ना उससे चोरी करवाती थी सोजू लाने के लिए दुकान से, लेकिन दुकानदार ने ना असल में जिन को पकड़ लिया था। तो इस वजह से ना यहाँ पे उसकी मॉम तो उसे अकेला छोड़ के भाग गई थी। फिर वही बाद में जब यहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो जाती है ना तो यहाँ वो तो जरा भी नहीं रो रही थी, लेकिन उसके डैड ना असल में काफी ज्यादा रो रहे थे, यानी कि वो अपने झूठे आंसू दिखा रहे थे ताकि लोगों को लगे कि उन्हें ना कितना ज्यादा दुख हो रहा है। फिर उसके बाद ना वो यहाँ पे एक फ्यूनरल पे गए थे जो कि काफी अमीर आदमी का था। यहाँ जो आदमी मरा था उसकी वाइफ के साथ में असल में यहाँ पे जिना के डैड का ना चक्कर चल रहा था। तो उसके मरने के बाद ना ये असल में अपनी बेटी को लेकर ना उसके घर चला गया था रहने के लिए। फिर तो यहाँ से असल में यहाँ पे वो औरत ना जिनकी स्टेप मॉम बन चुकी थी और यहाँ पे इस औरत को ना बच्चा भी था जिसका नाम की जून है। और ये वही जून है जो कि स्कूल टाइम में ना जिना के साथ रहता था, यानी कि उसका ब्रदर, स्टेप ब्रदर कह लो। यहाँ ये दोनों तो फिर बाद में ना आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन वही यहाँ पे उनके पेरेंट्स तो आपस में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। पर शायद में जब इन दोनों को रात में दिखाया जाता है यहाँ पे वो उसे बता रहे थे कि मेरे पास ना अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, हालांकि मेरे हस्बैंड ना काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन उनके मरने के बाद उसके फादर ना मुझे कुछ भी नहीं देने वाले और वो सारा पैसा ना फिर बाद में जून को मिल जाएगा। तो यार जिनके डैड उससे कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना मेरी जो बच्चे हैं हम ना उसका वीडियो बनाएंगे और उसे बेचेंगे वीडियो को, उसके बाद ना हम एक नदी के किनारे यानी कि हांग नदी के किनारे एक बड़ा सा पेंट हाउस खरीदेंगे उस पैसे से और फिर बाद में ना हम उसे अनाथालय में भेज देंगे। मेरा आइडिया कैसा लगा? लेकिन वही ये सारी बातें ना जिन ने भी सुन ली थी जो कि ये सुन के ना काफी ज्यादा रो रही थी। तो वही सीन शिफ्ट होकर हुए प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की ये लड़की ना असल में अपने डैड के ऊपर चिल्लाते हुए बाहर जा रही थी स्कूल से, कह रही थी कि आपने उस टीचर के साथ ही अफेयर क्यों किया। तो वो ना यहाँ पे बाहर एक आदमी से टकरा जाती है और ये असल में जिना के डैड थे जो कि यहाँ पे उससे जिना के बारे में पूछ रहे थे। तो ये सुन के ना वो भी शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि आप कौन है। तो वो बता रहा था कि मैं तो उसका डैड हूँ। तो ये सुन के ना वो शॉक हो गई थी। फिर वो ना उसे लेके स्कूल के अंदर चली गई थी क्योंकि शायद ना इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही थी। और वही इधर यहाँ जिहो और जिन्ना से उस लड़की की डायरी रीड कर रहे थे जिसने कि उसने ना सारी ही लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ गलत चीजें लिखी हुई थी। लेकिन अचानक ही ना उसे जब यहाँ किसी का कॉल आ जाता है जो कि उसे बता रहे थे कि तुम्हारे डैड ना असल में स्कूल में आ गए हैं और वो ना काफी ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। ये सुन के ना वो तो यहाँ पे दौड़ के स्कूल की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी ना यहाँ पे जिहो को भी उसके भाई का मैसेज आता है जो कि उससे बता रहा था कि डैड ना घर पे आ चुके हैं और वो ना मुझे काफी ज्यादा मार रहे हैं, प्लीज जल्दी घर आओ। और वो इधर यहाँ पे वो लड़की ना आया जिनके डैड को लेके स्कूल के अंदर आ चुकी थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा
ज्यादा हंगामा क्रिएट कर रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पे जून आ गया था उन्हें रोकने के लिए, कह रहा था कि आप बाहर चलिए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्हें देख के कहता है कि अरे तुम तो जून हो ना, कितने बड़े हो चुके हो तुम, लेकिन जिन कहाँ है, मैं तो उससे मिलने आया हूँ, जाके जल्दी से उसे बुला के लाओ। लेकिन वही यहाँ पे जब जिन आती है तो उन्हें देख के ना वो तो शॉक थी। तो यहाँ पे जिन ना उन्हें ब्लैकमेल करने लग गया था, यानी कि एक तरह से उन्हें रिश्वत दे रहा था, पैसों के लालच दे रहा था यहाँ से जाने के लिए। तो वो भी ना असल में मान के वहां से चला गया था, लेकिन वो लड़की ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और वही यहाँ पे जिना भी ना असल में उस लड़की की डायरी ना वही गिरा के चली गई थी। तो यहाँ जब स्टूडेंट उन डायरी को उठा के पढ़ते हैं तो उन्हें उस लड़की के बारे में पता चल गया था कि वो लड़की ना हमारे बारे में कितना गंदा गंदा सोचती है। और ये सारी बातें जानने के बाद अब उसकी तो खैर नहीं, वो लोग ना उसे मजा से खाने वाले हैं। तो फिर इधर यहाँ पे कैफे में ना जून जिनके डैड को पैसे दे रहा था, और शायद ना वो यहाँ पे टाइम टू टाइम उन्हें पैसे देता रहता है जिनसे दूर रह सके। और साथ ही में इन दोनों की बातों से हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि इसने ना जिनके साथ पहले कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, जो कि हमें इस बारे में पता नहीं चलता। और वो ना यहाँ पे जिनको बाय कह के फिर वहां से चला गया था। लेकिन तभी ना वहाँ पे एक औरत आती है जो कि एक मीरू नाम की एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती है। वो यहाँ पे जिनको आके ना असल में अप्रोच करती है एक एक्ट्रेस बनने के लिए। वो कह रही थी कि क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगी? तो जिन तो यहाँ पे मना करके जाने लगती है, लेकिन वो औरत उससे कह रही थी क्या तुम किसी और कंपनी के साथ काम करती हो? पर फिर भी वो तो यहाँ पे उन्हें मना करके बिना कुछ कहे चली गई थी। और वही यहाँ दूसरी ओर जोक ना दौड़ते हुए घर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसके छोटे भाई को ना उसका बाप काफी ज्यादा मार रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथों में ना असल में चाकू भी था। वो जैसे यहाँ पे घर आता है तो वो ना उसके बाप को उसके छोटे भाई से बचाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि आप मुझे मार लो लेकिन उसे छोड़ दो, मेरे ऊपर अपना गुस्सा उतार लो। लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पे इन दोनों की जब हाथापाई होती है तो यहाँ पे जोक को ना चाकू लग गया था उसके फेस पे, और गलती से ना यहाँ पे वो चाकू फिर उसके डैड को भी लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी ना मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जिना और जोंग ना जब घर जा रहे थे तो वो उससे कह रहा था कि ये सब जरूर उसी लड़की ने किया होगा, और साथ ही में वो जिना को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिना कह रही थी कि उस लड़की को तो मैंने पहले ही सबक सिखा दिया है, तुम उसकी टेंशन मत लो। तो हमें इधर जब दिखाया जाता है उसी लड़की को यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ना मिलकर उसे पकड़ लिया था, जिनके बारे में कि उसने गलत गलत बातें लिखी थी, और उसे ना काफी अच्छा सबक सिखाते हैं, काफी ज्यादा मारते पीटते हैं उसे, और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में इतना गंदा गंदा लिखने की, और उसे ना काफी बुरी तरीके से मारते हैं। और इधर यार जियो ने ना अपने छोटे भाई को टैक्सी में बैठा के उसके आंटी के यहाँ पे भेज दिया था, जो कि उसकी आंटी ने उसे डांटते हुए कह रहे थे कि अरे इतने दूर तुमने अपने छोटे भाई को टैक्सी में क्यों भेजा, पता है कितना ज्यादा किराया आया है टैक्सी का? तो वो कह रहा था कि आप ना उसे हॉस्पिटल भेजना और उसका इलाज करवाना, क्योंकि आपको ना आज के बाद उसका ख्याल रखना है, क्योंकि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। और साथ ही में उनसे माफी भी मांग रहा था। फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे जिना को भी कॉल कर देता है, कह रहा था कि मैंने ना अपने डैड को मार दिया जैसे कि तुमने कहा था, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ ताकि खुद को सरेंडर कर सकूं। तो जिन उससे कह रही थी कि ठीक है, लेकिन उसके पास जाके ना तुम रोना, रिग्रेट करना, ऐसा जताना कि तुमसे ना एक गलती से हुआ है, ताकि वो लोग ना तुम्हारे ऊपर तरस खाए और तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव ना करे, इससे ना तुम्हें फायदा होगा। यहाँ वो भी ना उसे शुक्रिया कह रहा था कि तुम पहले शख्स हो जिसने कि मेरी साइड ली है, वरना बाकी तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। ये सब कह के ना वो उसे थैंक यू कहता है। तो फिर वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे उस लड़की ने ना स्कूल छोड़ दिया था, और वो यहाँ पे स्कूल से जब जा रही थी तो उन्हें काफी ज्यादा रो भी रही थी, क्योंकि उसी के साथ ना काफी ज्यादा बुरा हो चुका है, जो कि अब ना वो यहाँ सहन नहीं कर सकती। और साथ ही में यहाँ एजिन और जून की भी लाइफ में काफी अच्छी से चल रही थी। यहाँ पे काफी सारे सेमेस्टर बीत जाते हैं और काफी सारे मौसम भी। और स्कूल कंप्लीट होने के बाद ना जिन ने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था लॉयर बनने के लिए। इस बात से ना यहाँ पे जून भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जून के ऊपर ना असल में केस चल रहा था उसके डैड के मर्डर का। लेकिन यहाँ जैसा कि जिन्हा ने उससे कहा था कि वो खुद को ना बेचारा दिखाने की कोशिश करना, इसी वजह से ना जज ने उसकी सजा कम कर दी थी। तो ये बात सोच के वो यहाँ पे जिनको याद करता है और कह रहा था कि मैं ना उसके साथ कितना ज्यादा खुश था पहले। वो हमेशा ही ना मुझे चोरी करने से मना करती थी, हमेशा ही कहती रहती कि तुम ना मेरे एक दिन काम आओगे, मैं तुम्हें फोन करूंगी तो तुम ना मेरे पास जरूर आना, हम फिर से जरूर मिलेंगे। तो यही बात सोच के ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे कब मिल पाऊंगा। तो फिर ना हमें यहाँ पे फिर से जिनके डैड को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जुमे में ना काफी सारे पैसे हार चुके थे। तो इसलिए ना वो फिर से यहाँ पे जिन के पास चले गए थे उसके स्कूल में उससे पैसे मांगने के लिए। लेकिन उन्हें यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ जिन और जून तो असल में यूनिवर्सिटी जा चुके हैं अब, और उन बच्चों के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए थे। तो इस वजह से ना वो यहाँ पे जून को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता शायद। लेकिन वही इधर है जून को जब दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसके दादा के साथ था, जो कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा अमीर थे। वो यहाँ ना उसके दादाजी से पैसे मांग रहा था, कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में गया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आप मुझे उधार देंगे उसके पढ़ाई के लिए? मैं बाद में ना आपको अच्छे इंटरेस्ट के साथ वो पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उसके दादाजी कह रहे थे कि तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, तो तुम फिर पैसे कैसे लौटाओगे? पर फिर भी कह रहा था कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं ना पैसे लौटा दूंगा। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं ना हर 2 महीने में जापान जाता हूँ अपने इलाज के लिए, तो तुम्हें ना फिर मेरे साथ चलना होगा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट या फिर मेरे पर्सनल सेक्रेटरी की तरह, ऐसे तरह तुम मेरे पैसे चुका सकते हो।
तो इस बात के लिए ना असल में यहाँ पे वो भी मान गया था। और वही दूसरी ओर एजिन के डैड ना जून की मॉम से मिलने आए थे ताकि वो ना जीन के बारे में पता कर सके, लेकिन वो कह रही थी वो मेरे साथ नहीं रहती। अब तुम्हारे जेल जाने के बाद ना असल में उसने भी घर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो उसे धमकी देने लग गए थे, कह रहे थे कि तो फिर तुम्हारे बेटे को तो उस बारे में जरूर पता होगा, क्या मैं उससे जाके पूछ लो। तो हमें इस बात से ये भी पता चलता है कि यह आदमी असल में जेल भी जा चुका है और उसके जाने के बाद यहाँ पे जीना भी घर छोड़ के चली गई थी। पर यार जून की मॉम तो कह रही थी कि मेरे ना बेटे से तुम दूर रहो। और वही फिर से इन शिफ्ट हो पे जीना को दिखाया जाता है जो कि अपना बैलेंस चेक कर रही थी और उसके पास ना जरा भी पैसे नहीं थे, ना ही यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए और ना ही ट्यूशन के लिए। तभी ना यहाँ पे जून आ गया था, उससे बातें कर रहा था, कह रहा था कि तुम पैसों की टेंशन मत लो क्योंकि मुझे कोई मिल गया है जो कि तुम्हारे पढ़ाई को ना स्पॉन्सर करेगा, इसलिए तुम ना सिर्फ अपने पढ़ाई के पे ऊपर ध्यान दो, बाकी चीजों के बारे में तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। और तुम्हें स्कॉलरशिप देने वाले और कोई नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे, बस मुझे ना उनका थोड़ी सी बातें माननी है, उनके साथ जापान जाना है, बस और कुछ नहीं। तो यार जिन भी ना उसे मना नहीं कर पाती और वो ना यहाँ पे पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर बाद में यहाँ जिन्ना जब अपने घर चली गई थी तो यहाँ उसके डैड भी ना वहाँ पे पहुंच चुके थे उसका एड्रेस लेके, जो कि शायद ना यहाँ पे जिनसे पैसे मांगने आए थे। या पहले तो जिन्ना मना कर देती है, कह रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड ना उसके पास से पैसे छीन लेते हैं उसके यूनिवर्सिटी फीस के लिए जो जून ने उसे दिए थे, और उसे ना साथ ही में काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाते हैं और उसे ना काफी ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। तो यही बात देख के ना फिर यहाँ पे जिनको एक पास की बात याद आती। जिन्ना जब यहाँ छोटी थी तो वो जब सो रही थी उसके पास ना जून आ गया था, कह रहा था कि मेरी तबियत ना खराब है। तो वो कह रहे थे कि तो अपने मॉम के पास जाओ ना, मेरे पास क्या हुआ आए हो, जाके उनसे दवाई मांगो। लेकिन वो कह रहा था कि मैं अपनी मॉम के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो फिर यहाँ पे एजेंट जाके ना उसके लिए दवाई ढूंढती है, लेकिन उसके पास दवाई नहीं मिलती। तो वो ना जाके उसके सिर के ऊपर ठंडी पट्टी रखती है पानी की, साथ ही में उसकी काफी अच्छे से केयर कर रही थी। यहाँ पे उन दोनों की बॉन्डिंग यानी कि उन दोनों का रिलेशन ना काफी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिबलिंग्स की तरह। तो साथ ही में फिर यहाँ पे जुन्ना उसकी एक फैमिली फोटो दिखाता है जिसके अंदर की एक ड्राइवर था, जो कि यहाँ पे उसे बता रहा था कि ये इंसान ना यानी कि ये ड्राइवर मेरे डैड की मौत के बाद दूसरे शहर रहने चला गया, यानी कि दूसरी कंट्री में। तो फिर ना हमें यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की जुन्ना असल में घर की मेड के साथ हॉस्पिटल चला गया था। तो एजिना असल में जुन की मॉम के लिए ब्रेकफास्ट ले जाती है और यहाँ उसकी मॉम से कह रही थी कि जुन्ना अपने असली वाले डैड को काफी ज्यादा याद करता है जो कि अमेरिका चले गए हमेशा के लिए रहने के लिए। तो ये सुन के ना उसकी मॉम तो शॉक हो गई थी और कह रही थी कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो जिन तो कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि वही होंगे, जुन तो जरूर ड्राइवर का ही बेटा होगा, है ना, मैं सच कह रही हूँ ना। ये सुन के वो तो कह रहे थे कि क्या तुम मुझे धमका रही हो, इतनी से तो हो तुम। तो जिन भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल दूंगी, और मुझे ना तुम ऑर्फनेज नहीं भेज सकती, अगर तुम मुझे भेजने की कोशिश करोगी तो मैं ना जुन को सारी बातें बता दूंगी और मेरे लिए ना कुछ नए नए कपड़े खरीदो क्योंकि मुझे कपड़ों की जरूरत है। वो ना असल में यहाँ पे जुन की मॉम को सीधे ही ब्लैकमेल कर रही थी जबकि वो इतनी ज्यादा छोटी है। तो फिर ना यहाँ जुन की मॉम वैसा ही करती है, वो ना यहाँ पे उसे काफी नए नए कपड़े दिलाती है और साथ ही में उसे ऑर्फनेज भी नहीं भेजती। तो फिर वही यहाँ पे जिन्ना वही नए कपड़े यहाँ पे जुन को दिखा रही थी और साथ ही में उसे ना उसकी मॉम के खिलाफ भड़काने लग गई थी कि तुम्हारी मॉम ना बहुत ज्यादा बुरी है, वो ना तुमसे जरा भी प्यार नहीं करती, वो ना हमेशा ही बाहर जाती रहती है लेकिन तुम्हें तो घर से बाहर तक नहीं निकलने देती, तुम्हारी जरा भी वो केयर नहीं करती और नहीं मेरे डैड मेरी केयर करते हैं, तुम्हें पता है मैं ना तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती हूँ। लेकिन वही ये सारी बातें ना असल में जुन की मॉम ने सुन ली थी और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसके डैड को कॉल करके कह रहे थे कि ये कैसी लड़की है तुम्हारी, उसे ना जल्दी से ऑर्फनेज भेजो, मैं ना उसके साथ नहीं रह सकती। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, उसे ना घर से बाहर लेके आओ लेकिन मेरे बारे में उसे बताना मत। तो वो ना यहाँ पे कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। तो जिन्ना जब बाहर आती है तो सीधे ही ना वो यार जुन की मॉम को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग गई थी। तो यार जिनकी मॉम ना असल में गुस्से में आके उसे पकड़ के सीधे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाके बाथटब में ना डुबाने लग गई थी। तो यही आवाज सुन के ना यहाँ पे जुन भी उठ गया था और वो जब जाके देखता है तो वो ना शॉक था ये सब देख के, जहाँ की उसकी मॉम ना असल में जिनको बाथटब में डुबाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे तैसे फिर यहाँ पे जिन्ना खुद को छुड़ा के जुन को लेकर वहां से भागने लग गई थी और कह रही थी कि जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और वो ना यहाँ पे छत के ऊपर चली गई थी अपने कमरे में और तभी ना यहाँ पे उसके डैड भी आ जाते हैं। तो यार जिन्ना जाके असल में खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है और यहाँ पे वो ना जून की मॉम को ब्लैकमेल करते हुए कह रहे थे कि अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मैं मरूंगी तो नहीं, क्योंकि मेरी मॉम भी ना इतनी ही ऊंचाई से गिरी थी लेकिन वो मरी नहीं थी बल्कि उन्हें ना असल में मारा गया था और मैं भी शायद नहीं मरूंगी लेकिन मैं ना आपको छोड़ने वाली नहीं। ये सब कह के ना वो यहाँ पे नीचे कूद गई थी। तो फिर बाद में आप जल्दी से ना उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है क्योंकि यहाँ जून ने असल में पहले ही पुलिस को और एम्बुलेंस को बुला लिया था। तो जब यहाँ पे उसे ना हॉस्पिटल में होश आता है तो यहाँ जून ना उसके पास ही खड़ा था जो कि काफी ज्यादा उसके बारे में चिंता कर रहा था और उसका ख्याल रख रहा था। यहाँ जून की मॉम जो बाहर खड़ी थी वो यहाँ उसके डैड से कह रही थी कि इसका वीडियो बना के ना जल्दी से इसे ऑर्फनेज भेज दो, लेकिन यहाँ जून ना उसके कान बंद करते हुए कह रहा था कि ये सब बातें मत सुनो और तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वही इधर यहाँ प्रेजेंट सीन में जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे सेम तरीके से हॉस्पिटल में थी। यहाँ जून असल में 3 दिनों से बेहोश पड़ी हुई थी और यहाँ जून उसका ख्याल रख रहा था। तो जब यहाँ पे वो उसे होश आता है तो वो जाके ना असल में कॉलेज में कॉल करती है ये जानने के लिए कि उसका एडमिशन हुआ या फिर नहीं। तो उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन ना कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वो ना टाइम पे कॉलेज नहीं आई एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो यही बात देख के ना असल में यू तो काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी और साथ ही में गुस्सा भी। तो फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है यहाँ पे स्कूल की ना सेरेमनी चल रही थी उनकी ग्रेजुएशन वाली, लेकिन यहाँ जिन्ना बिल्कुल भी जरा भी खुश नहीं थे। और वही इधर जून को जब दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी मॉम ने उसे लेने आई थी घर ले जाने के लिए, लेकिन वो ना यहाँ पे उसकी मॉम को वहां से भेज के इनके पीछे चला गया था जिनके। ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पे चलने
चलने के बाद यहाँ जिन हमें बताती है कि आपको पता है एक आदमी ने ना मेरी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज कर दी। तभी यहाँ पे एक चोर का पीछा करते हुए ना एक आदमी आता है जो कि यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और यहाँ जिन कह रही थी कि ये वही आदमी है, लेकिन इस आदमी ने असल में जिन के जिंदगी में क्या बदलाव किया है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। सो डियर एक्स एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ जिन उसी लड़के को देख रही थी कि जिसने कि अभी अभी चोर को पकड़ा था और इसका नाम ना जंग है। और यहाँ पे सभी लोग मौजूद ना वहाँ पे उसको काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि वाह कितना तेज है ये, इसने ना चोर को पकड़ा है। और वो ना असल में एक कैफे का मालिक भी होता है। तो फिर बाद में ना यहाँ जिन उससे मिलने भी जाती है, शायद ना किसी काम के सिलसिले में गई हो, शायद उससे काम मांगने के लिए, क्योंकि वो कैफे चलाता है। क्योंकि यहाँ जिन का तो स्कूल कंप्लीट हो चुका था इसलिए उसे ना एक पार्ट टाइम की जरूरत थी। और साथ ही में यहाँ पे जुन भी उसके साथ आया हुआ था। और यहाँ जंग की बात कर लेते, वो ना असल में एक रिटायर बेसबॉल प्लेयर है। तो शायद ना फिर यहाँ पे उसे वो जॉब मिल चुकी थी और वो जाके ना जुन को बताती है, कह रहे थे कि आज से ना मैं इसी कैफे में काम करूंगी पार्ट टाइम के तौर पे। तो ये सुन के जून से कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम ना आज से यहाँ पे मेरे वाले फ्लैट में रुकोगी, क्योंकि वो पुराने वाले घर की एड्रेस ना तुम्हारे डैड को पता चल गया है। अगर तुम वहाँ पे रुकोगी ना तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। तो वो ये सुन के वो कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ, आने तो दो उसे, मैं पैसे देगी ना उसे भगा दूंगी, अगर मैं उसे पैसा दे दूंगी ना तो फिर वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तो फिर कुछ देर बाद जब जून को घर दिखाया जाता है, वो ना असल यहाँ पे घर छोड़ के जा रहा था। उसकी मॉम ना उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ उसकी मॉम ने ना एजेंट के साथ पहले यानी कि बचपन में काफी कुछ गलत किया था, इसलिए वो ना शायद उसकी मॉम को अब फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ना फिर घर छोड़ के चला गया था। क्योंकि यहाँ पे उसकी मॉम तो जिनसे ना बचपन से ही काफी ज्यादा नफरत करती। तो ऐसे ही ना यहाँ पे जिन ने ना उस वाले कैफे में काम करना शुरू कर दिया था। और साथ ही में यहाँ पे जून उसके सामने ही वाली बिल्डिंग में ना स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करता था। तो यहाँ ऐसे एक दिन फिर कुछ स्टूडेंट जब यहाँ जिन के बारे में बात कर रहे थे कि वो सामने वाले कैफे की लड़की देखो कितनी खूबसूरत है ना, क्या हम उस कैफे में चले, चलो चल के उससे बात करते हैं। लेकिन वही ये बातें ना असल में जुन में भी सुन ली थी। तो फिर कुछ देर बाद जब यहाँ कैफे में ना कुछ लड़कियां जिनको प्रपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, अगर नहीं है तो तुम मेरे दोस्त के साथ डेट पे जा सकती हो, वो ना दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है और लंबा भी है। फिर जिन ने उसे मना कर देते, कह रहे थे कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड ना तुमसे भी ज्यादा अच्छा है और तुमसे ज्यादा लंबा भी, ये सब कह के वो वहां से चली गई थी। और फिर भी यहाँ पे सभी लोग तो उसी के बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही में उसके साथ यहाँ पे एक और लड़का काम करता था जिसका नाम की यूसी है। वो ना यहाँ पे फोन में देखता है कि यार जिन की फोटो ना पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, और वो यही बात ना उसे जाके बताता है कि देखो तुम्हारी फोटो ना हर जगह फैल चुकी है। तो जिन भी इससे कहते हैं कि इससे तो कैफे को ही फायदा होगा ना, हमारी काफी अच्छी सेल होगी। लेकिन शायद जिनको ये बात नहीं पता थी कि उसके ऐसे ऑनलाइन फोटोज से ना कोई उसे स्टॉक भी कर सकता है। तो यहाँ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यहाँ जिनकी ना फोटोज को ऑनलाइन देख रहा था, यहाँ तक कि जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वही औरत भी उसके फोटोज को देख लेती है, जिसने कि यहाँ जिनको पहले एक्ट्रेस बनने का ऑफर किया था। और वो यहाँ पे उसके दोस्त को भी बता रही थी कि देखो मैं ना पहले तुमसे इसी लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसने कि मुझे मना कर दिया, देखो ये कितनी ज्यादा अच्छी दिखती है, ये ना एक्ट्रेस बनने के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ फिर जिनकी वजह से ना उसका कैफे तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। यहाँ पे उसका दोस्त ना उसे यही बात बता रहा था, लेकिन यहाँ जिन पूछ रहे थे कि हमारा बॉस कहाँ है, वो हमेशा ही कमरे में अकेला बैठा बेसबॉल मैच क्यों देखता रहता है, ये बात ना उससे पूछ रही थी। तो वो ना उसे बता देता है जिनको कि वो ना पहले एक बॉल प्लेयर रह चुका है और वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसकी कलाई में चोट लगने की वजह से ना वो रिटायर हो गया, इसलिए वो अब बॉल नहीं खेल सकता, इसलिए वो क्रिकेट गेम ही देखता रहता है। पर तुम्हें पता है टाइम टू टाइम ना एक आदमी ना जंग से मिलने आता रहता है, जो कि यहाँ आज भी आया था उससे मिलने के लिए। तो वो उसका दोस्त उसे बता रहा था कि शायद ना वो जल्दी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, इसका मतलब कि हम ना हमारे बॉस को फिर से बेसबॉल खेलते हुए देख पाएंगे। तो शाम को ना जिन जब जून के साथ घर जा रही थी तो उससे पूछती है कि एक अच्छा आदमी भला दूसरे अच्छा आदमी से क्यों मिलता है। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि शायद वो एंजेलो जो कि कुछ अच्छा करके उसके लाइफ बदलना चाहता होगा। लेकिन वही उधर बेचारा उस कैफे का ओनर ना अलग परेशान हो रहा था, क्योंकि सब लोग ना उसे कॉल करके जिनका नंबर मांग रहे थे, लेकिन वो ना सबको मना कर रहा था। और वो जाके ना जिनसे कहता है कि तुम्हें ना शायद आज जल्दी घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी रात को घर जाना सेफ नहीं होगा। लेकिन वो लड़का जिसने कि अभी भी कॉल किया था वो तो ना सीधे ही कैफे के अंदर चला गया था, यहाँ तक कि कैफे बंद था। तो यहाँ कैफे के ओनर का दोस्त ना उसे वहां से बाहर भगा देता है, कह रहा था कि आज ना कैफे बंद हो चुका है, इसलिए तुम्हें किसी से मिलना है तो कल ही आना। लेकिन वही दूसरी ओर जून असल में उसके डैड के मेमोरियल पे आया था, यानी कि उनकी बरसी पे जाके उसके दादाजी भी थे। वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि तुमने ना घर छोड़ दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कह रहा था कि हो सकता है कि मैं अपने बिल्कुल डैड जैसा बनते जा रहा हूँ। लेकिन यही बात सुनकर ना उसके दादाजी तो शॉक थे। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जिनको दिखाया जाता है जिसका कि वही ना स्टॉकर पीछा कर रहा था, जो कि अभी अभी कैफे में आया था कुछ देर पहले। और साथ ही में वहाँ पे ना जुन भी जा रहा था, यानी कि वो ना जिनसे ही मिलने जा रहा था सेम उसी रास्ते से। पर वो जब यहाँ पे आके देखता है तो यहाँ जिन ना असल में किसी आदमी को मार रही थी, तो वो आके ना उसे रोकता है, क्योंकि यहाँ तो वो ना उसे मार ही देती पत्थर से। लेकिन शायद ना यहाँ पे जिनको भी चोट लगी थी वो ना उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, पर वो उससे कह रहे थे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम ना मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो करो ना, फिर इस आदमी को मार दो। लेकिन उसके सवालों का जवाब ना यहाँ पे जुन नहीं दे पाता, इसलिए जिन ना वहाँ से चुपचाप से चली गई थी बिना कुछ कहे। तो वो जो स्टॉकर था ना वो जुन से मदद मांग रहा था, लेकिन जुन ना उसे धमकाने लग जाए, आज जो कुछ भी यहाँ पे हुआ ना वो तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना तुम ना आज जिंदा नहीं बचते। तो शायद ना वो भी इस बात के लिए मान गया था। फिर तो इधर ना जब आज एजेंट घर आ गई थी तो वो देखते है कि उसका डैड भी वहाँ पे आया हुआ है, जो कि यहाँ फोन पे बात करते हुए किसी से कह रहा था कि मेरी बेटी ना काफी ज्यादा
सुंदर है, अगर हम उसकी वीडियो बना के बेचेंगे ना तो हमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, हम ना काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे ऐसे। लेकिन वही जब जिन्होंहा आती है था वो ना उसे पकड़ के मारने लग जाता है, कह रहा था कि मुझे पैसे दो, और ना फिर वो वहां से चला गया था। लेकिन रास्ते में ना यहाँ पे उसे जून मिल गया था, कह रहा था कि अरे तुम यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं कि तुम ना मेरी बेटी से दूर रहो वरना तुम्हारी लाइफ ना बर्बाद हो जाएगी। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। तो जब जून ना वहां से जिनके पास चला गया था तो वो उससे कह रहे थे कि तुम ना मुझे मारो, पर फिर भी वो यहाँ पे उसे मना कर रहा है, कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये बात तुम भी जानते हो, और साथ ही में उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पर यार जिन्ना उसे हक करते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ना तुमसे फोर्स नहीं कर सकती किसी भी चीज के लिए, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना मेरी वजह से हर्ट हो, और हो सकता है कि शायद ना मैं तुम्हारी केयर ऐसे कभी कर भी ना पाऊँ। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फिर से यहाँ पे कैफे में, यहाँ पे उसका बॉस ना नोटिस करता है कि उसके नेक पे चोट लगी हुई है, इसलिए वो उससे पूछता भी है कि तुम्हारी नेक को क्या हुआ, पर वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं, पर फिर भी वो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना सेफ रहना चाहिए, जल्दी घर चले जाना चाहिए, और हो सकता है कि शायद ना मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम चाहे तो मुझे यूज कर सकती हो। तो वो भी कह रही थी कि सच में मैं तुम्हारा यूज कर सकती हूँ, लेकिन वही यार यूज वर्ड सुनते ही ना यार जिनके फेस पे तो कुछ अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि यही तो इसकी फितरत है कि लोगों का यूज करना। पर यार इस लड़के के हिसाब से ना यहाँ चक्कर तो कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे जुन्ने ने उसे ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि उसका डैड ना असल में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और मेरी मॉम भी नहीं है, और तो और मेरे डैड ना सिर्फ दिन में घर आते हैं और रात को फिर चले जाते हैं, और मुझे ना अकेला ही रहना पड़ता है, और कभी कभी तो वो दारू पी के आके ना घर पे हंगामा भी करते हैं, और तो और कभी कभी मुझे मारते भी है। जुन्ना मेरी काफी ज्यादा केयर भी करता है, लेकिन फिर भी वो हर बार मेरे साथ नहीं होता। पर वही दूसरी ओर जब उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना एक जगह कैमरा रख के चला जाता है, लेकिन बाद में ना कोई उससे उठा लेता है, और वो यहाँ पे फोन पे उससे कह रहा था कि देखो मैंने उससे ना बेहोश कर दिया है और वहीं पे कैमरा भी रख दिया है, हम ना उसकी वीडियो बना के ना फिर उसे बेचेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर आती है कि कोई ना असल में उसका वीडियो बना रहा था, इसलिए वो ना वहां से भागने लग जाता है, और वही यहाँ पे जुन भी ना उसके पीछे भागने लग गया था उसे पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ ना जब वो उसे पकड़ लेता है तो उसे ना काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाता है, और कह रहा था कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, किस तरीके की शैतान हो तुम। पर वो भी कह रहा था कि वो मेरी बेटी है, उसे मैंने पैदा किया था और मैं चाहे उसके साथ जो कुछ भी करूँ, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। इससे ना यहाँ पे जुन तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और वो उसे मार के बेहोश कर देता है, यहाँ तक कि वो ना साइड में ही पड़ा हुआ पत्थर उठा के उसे मारने ही वाला था, पर शायद ना वो यहाँ पे रुक गया था और पत्थर फेंक देता है। लेकिन वही वहाँ पे मौजूद असल में जिन भी थी जिसने की ये सब देख लिया था। फिर बाद में ना वहाँ पे पुलिस आ गई थी, जहाँ की वो दोनों को ही पकड़ के वहां से ले जाती है। तो इन सबको ना जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो इन सबसे पूछताछ हो रही थी, तो यार जिन्ना असल में पुलिस को झूठ झूठ बताने लग जाती है, यानी कि वो ना यहाँ पे उसके डैड की साइड लेते हुए कह रहे थे कि ये लड़का ना मुझे स्टॉक करता रहता है, और तो इसने ना मुझे मारा भी था, ये देखिए, पर हम ना असल में स्टेप सिबलिंग भी है, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ना डिवोर्स काफी सालों पहले हो चुका है। तो ये सुन के ना असल में जुन तो शॉक हो गया था और कह रहा था कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो यहाँ पे कहने लग जाता है कि इसके डैड ना असल में इसे मारते पीटते हैं, और तो इसने ना उसकी गंदी गंदी वीडियोस भी बनाई है, वो सब मेरे फोन में है। लेकिन वो देखता है कि उसका फोन तो गायब है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई के दौरान ना उसका फोन गिर गया था, और वही फोन ना असल में एजेंट ने उठा लिया था और जाके ना पुलिस को दे दिया था, जो कि यहाँ पे पुलिस ने असल में उसे वापस दे देते, क्योंकि जिन्नी ने असल में पहले ही उसमें से सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, तो इसके पास ना असल में अब कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए यार जिनके डैड को ना असल में छोड़ दिया जाता है। तो यार जिनके डैड ना उसके साथ जब घर जा रहे थे तो उनसे ना शाबाशी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम ना मेरी काफी अच्छी बेटी हो, और लेकिन मुझे ना टाइम टू टाइम पैसे देती रहना ताकि सब कुछ ना ठीक से चलता रहे, ये सब कह के ना वो वहां से चले गए थे। पर यार जिन्ना असल में फिर से जाके यार जून से मिलते हैं जेल के अंदर, उससे कह रहे थे कि मैंने कहा था ना तुम इन सब चीजों से दूर रहो, अगर हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करते भी ना तो वो फिर से जेल से छूट के आ जाता और फिर से ना वही चीजें करता है, लेकिन तुम्हारे पास ना उसे मारने का मौका था लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम ना ऐसा नहीं कर सकते, तुम ना कुछ नहीं कर सकते, मुझे ना कभी तुम प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, इसलिए ना तुम इन सब चीजों से दूर रहो, मैं ना ये सब खुद हैंडल कर लूंगी, ये सब कह के ना वहां से चली गई थी। तो वही जब यार नेक्स्ट डे उसे घर पे दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना फेक बैंडेज लगा रही थी अपने सर के ऊपर और फिर से कैफे में चली गई थी। ये देख के ना यहाँ पे उसका बॉस फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से चोट लगी, लेकिन ये हुआ कैसे। तो जिन उससे कह रही थी कि अरे पता नहीं कौन तो स्टॉकर है, वो ना मेरा कल पीछा कर रहा था, मैं दौड़ रही थी तो गिर के ना चोट लग गई, टेंशन मत लो, कुछ नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएगा। पर वो दोनों तो कह रहे थे कि हमें ना पुलिस को बुलाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, पर फिर भी ना वो यहाँ पे मना कर रहे थे कि कह रहे थे कि पुलिस ना कुछ नहीं कर पाएगी, ये सब कह के ना वो यहाँ पे सैड हो रही थी, यानी कि वो ना फिर से इन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर जब यहाँ पे उसके बॉस कहता है कि कोई बात नहीं, आज रात ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे रात में ना जब वो उसे घर छोड़ने जा रहा था तो वो ना उसके घर पहुंच के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ना एक बहुत ही अनजान से सुनसान से जगह पे रहती है, एक बिल्डिंग के ऊपर। कह रहा था कि तुम इतने सुंदर हो लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसी जगह पे क्यों रहना चाहिए, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम कैफे के पास कोई जगह ले लो, जाके तुम आराम से कैफे भी आ सकती हो और वहां पे रह भी सकती हो, और तुम डाउन पेमेंट की टेंशन मत लेना, वो मैं संभाल लूंगा, तुम्हारी सैलरी से ना फिर वो काट लूंगा। लेकिन वो ना कह रही थी कि यार कोई बात नहीं, मैं ना ठीक हूँ, संभाल लूंगा। ये सब कह के ना वो जब डोर के पास जाती है जहाँ की एक बॉक्स था, वो उसे खोलती है तो उसके अंदर बना हुआ चूहा था। ये देख के ना वो डर गई थी, तो वो भी आके देखता है कि ये सब किसने किया होगा। तभी यहाँ से ना एक लड़का भागने, लड़का ना असल में उसके पीछे चला गया था उसे पकड़ने के लिए, पर शायद ना ये सारे नाटक था, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरी थी उस चूहे से। और वो लड़का जब वहां से आता है तो वो ना अपने बॉस को कहती थी कि यार कोई बात नहीं, आप ना घर चले जाओ, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। पर फिर भी वो कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। पर फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, मैं ना अपने दोस्त के घर पे जाने वाली हूँ, इसलिए आप सच में टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। तो वो ना जब वहां से अपने कार के पास जाता है तो वो ना अपनी बेसबॉल वाली बैट निकालता है,
सप्लाई गाड़ी से और वो जाके ना जिन को दे देता है। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जिन्ना एक स्टोर में आके कुछ खरीद रही थी, लेकिन साथ ही में ना उसके वो कैफे वाला दोस्त भी मौजूद था, जो कि यहाँ पे देखता है कि वो स्टॉकर ना फिर से जिन का पीछा कर रहा था, जो कि ना हमेशा ही वो स्टॉकर अपने सर पे कैप लगाए रहता है। ये देख के ना वो तो परेशान हो गया था उसके लिए। लेकिन वही इधर जिन्ना जब घर आती है तो अपने सारे ही घर को ना उतल फुतल कर रही थी, यानी कि सारी चीजें बिखरा देती है और साथ ही में उसके डैड को मैसेज करती है कि मुझे पैसे मिल गए, इसलिए आप ना कल आके ये पैसे ले जा सकते हो। तो ये बात देख के ना उसका डैड तो खुश हो गए थे, वाह मेरी बेटी समझदार हो गई है, टाइम पे मुझे पैसे देने लगी है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक फॉर्च्यून पढ़ रहा था, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है वो किताब। उसमें लिखा हुआ था कि असल में तुम्हारे साथ ना जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है, पर वो तो यहाँ पे हंस रहा था उसके ऊपर और ना उस किताब को फेंक देता है। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, वो ना फिर से कैफे जाती है, तो वो देखती है कि वो औरत ना फिर से आई है, जो कि उसे काम देना चाहती है, यानी कि उसे एक्ट्रेस बनाना चाहती है और कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, क्या बताओ मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगी, मैं ना तुम्हें एक सुपरस्टार बना दूं। पर फिर भी यहाँ पे जिन तो कह रहे थे कि मैं सोच के ना इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि मेरे फैमिली में ना प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो जरूर मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी। तो यही बात देख के ना यहाँ पे उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो जाके ना उससे सीधे कहते कि अब तो तुम जल्दी ही बड़ी स्टार बनने वाली हो, तो क्या मुझे ऑटोग्राफ नहीं दोगी। और उसका बॉस भी कह रहा था कि हाँ तुम जल्दी काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा अमीर भी होने वाली हो। पर यार जिन तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने ना उन्हें मना कर दिया। और वही इधर जब जून को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जेल में था, यहाँ तक कि उसकी जमानत करवाने भी ना उसके फैमिली से कोई नहीं आया था। और वही इधर कैफे में ना उसका बॉस उसके पास जाके पूछता है कि कल रात तुम ठीक तो थी ना। तो वो भी कहती है यार टेंशन मत लो, मैं ना वहां से अपने दोस्त के घर चली गई थी, पर मैं जब घर वापस आई थी ना तो मैंने देखा कि मेरा ना घर पूरा उतल पुतल हो रखा था, यानी कि जरूर वहां ना कोई घुसा था मेरे घर के अंदर, हो सकता है कि वो वही स्टॉकर होगा। तो ये सुन के वो कह रहा था कि तो तुम आज कहाँ रहोगी, हो सकता है कि वो आज फिर से आएगा और जुन भी अभी घर नहीं आया, क्यों ना एक काम करते हैं तुम ना मेरे घर चली जाओ, मैं ना अपने पेरेंट्स के घर चले जाऊंगा। पर फिर भी ना वो उसे मना करके कहती है कि यार कोई बात नहीं, मैं ना घर चली जाऊंगी और फिर वहां जाके तुम्हें कॉल कर दूंगी, टेंशन। तो वही फिर बाद में ना यहाँ पे उसका दोस्त जाके उसे बताता है कि मैंने उस स्टॉकर को ना फिर से देखा था, जो कि जिनका ना पीछा कर रहा था, हो सकता है कि वो ना उसका पीछा फिर से करे। तो ये सुन के ना वो यहाँ पे फिर से हैरान हो गया था। तभी यहाँ पे उसे जिनकी आवाज आती है, तो वो जाके देखता है कि यार जिनके हाथ में ना असल में एक चोट लग गई थी, यानी कि इसने जानबूझ के किया था ताकि उसका दोस्त ने उसे कुछ ना बता पाए उस स्टॉकर के बारे में। यहाँ उसका बॉस तो उसके लिए मेडिसिन लेने चला गया था और साथ ही में ना वो उसके दोस्त से कह रही थी, यानी कि उसके कलीग से, अरे तुम्हारे फैमिली का तो मेमोरियल है ना आज, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना, ऐसा कह के ना वो उसे वहां से भेज देती है। फिर रात में ना उसका बॉस उसे टैक्सी में बिठा के उसके घर का एड्रेस दे देता है। तो वो जो वहां से जा रही थी तो ना उसे मैसेज करके कहती है कि मैं ना अपने घर जा रही हूँ अपनी आईडी और कुछ चीजें लेने के लिए, वहां से मैं ना तुम्हारे घर चली जाऊंगी। तो ये देख के ना वो फिर से हैरान हो गया था। लेकिन वही उसके घर पे ना उसका बाप वहाँ पे आ गया था, जो कि यहाँ पे देखता है कि उसका घर ना उतल पुतल हो रखा है। और तभी ना वहाँ पे जिन भी आ जाती है, जो कि उससे कह रही थी कि आप तो काफी जल्दी आ गए। शादी में ना उसे एक कैप देती है, उससे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, कह रही थी कि आपका बर्थडे था ना, मैंने आपको कभी गिफ्ट नहीं दे पाई, इसलिए ये ना मैं आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पे लाई हूँ। और वो ना उसे पहना भी देती है। और ये कैप ना बिल्कुल वही वैसे ही थी जैसा कि वो स्टॉकर पहना करता था। शायद ना इसका कोई यहाँ पे प्लान चल रहा होगा। पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड तो पैसे मांग रहे थे, तो जिन ना फिर यहाँ पे उसे एक बैग देती है पैसे से भरा हुआ। लेकिन वो जब यहाँ पे देखता है तो उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि कागज थे। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और वही आज जिन भी हंसने लग गई थी। ये देख के ना यहाँ पे उसके डैड तो और भी ज्यादा गुस्सा होकर ना उसे काफी ज्यादा मारने पीटने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसे ना बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी कर देते हैं। तभी ना वो यहाँ उसके बॉस को कॉल कर देती है और जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सुन के ना वो काफी ज्यादा डर गया था और पागलों की तरह भागते हुए यानी कि गाड़ी चलाते हुए ना उसके घर जा रहा था। और वही यहाँ पे जुन भी ना असल में जेल से रिहा हो चुका था और वो ना उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ वही जुन तो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और खुद से कह रही थी कि बस तुम्हें कुछ देर और सर्वाइव करना है, क्योंकि कैफे से मेरे घर आने में ना सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम लगता है। यानी कि वो ना उसके डैड का टाइम वेस्ट करवा रही थी ताकि तब तक ना उसका बॉस वहाँ आ सके। यहाँ उसके डैड ना असल में उसे मारने ही वाले थे कि तभी ना उसका बॉस यानी कि वो लड़का वहाँ पे आ चुका था। वो यहाँ पे देखती ही ना उसे मारने ही वाला था कि वो ना जाके उसे हटा देता है वहाँ से। पर यार जिनके डैड ना एक कैचू उठा के उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि वो ना लड़का उस बेसबॉल बैट से उसके सिर पे मार देता है, जिस वजह से ना वो बेहोश हो गया था और वो ना फिर वो वहाँ से चला गया था डर के। और वहीं पे ना जुन भी आ गया था, जो कि ना उसे देख लेता है वहाँ से जाते हुए। और वही इधर यार जिन्ना पुलिस को कॉल कर देते, कह रहे थे कि मेरे डैड को चोट लगी है, उनका ना काफी ज्यादा खून बह रहा है, प्लीज उन्हें बचा लो। और वही ना फिर वो कॉल कट करके काफी जोर जोर से हंस रही थी, यानी कि ये सारा अपना इसका प्लान था। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। सो डियर एक्स एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यहाँ जुन के डैड ना असल में तड़प तड़प के उसे बचाने के लिए कह रहे थे, पर यहाँ जिन्ना कह रहे थे कि नहीं। और वो जाके ना असल में उस टोपी को काट के ना बाथरूम में फ्लश कर देती है ताकि किसी को ना सबूत ना मिल पाए। फिर ना वहाँ पे पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। और साथ ही में ना उस कैफे के ओनर को जब सुबह दिखाया जाता है, यहाँ उसे ना पुलिस पकड़ के ले गई थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिन को हॉस्पिटलाइज किया गया था और यहाँ पे भी पुलिस आई थी उसकी पूछताछ करने के लिए। वो यहाँ पे पुलिस वालों को ऐसा बयान देते हैं कि उसके बॉस ने ना यानी कि उस कैफे के ओनर ने मेरे डैड को बैट से मार दिया। और साथ ही में इधर
इधर भी जब उससे पूछा जाता है और साथ ही से बताया भी जाता है कि जिन ने असल में क्या कहा था तुम्हारे बारे में। यहाँ वो कैफे का ओनर तो बताया था कि मैं वहाँ पे किसी को मारने नहीं गया था, मैं तो यहाँ उस स्टॉकर के पीछे गया था उस जिन को बचाने के लिए। और साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो ना हमेशा ही जिन का पीछा किया करता था एक कैप पहन के। लेकिन यहाँ पुलिस वाले तो ये सुन के शौक थे क्योंकि क्राइम सीन पे तो कोई भी कैप ही नहीं मिली। ये सुन के ना उसके तो होश उड़ गए थे। और सेम ये बात ना असल में जिन से भी पूछी जाती है तो लेकिन वो तो यहाँ पे उसका उल्टा जवाब दे रही थी कि मैं तो किसी कैप के बारे में नहीं जानती। तो वो इधर यहाँ पुलिस वालों को बता रहा था कि मैंने ना उसके ऊपर बैट से अटैक किया था, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद ना मैं पुलिस को कॉल करने भी वाला था, पर जिन ने ना मुझे मना कर दिया था। कह रही थी कि वो मेरे डैड है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ना सब कुछ यहाँ से देख लूंगी। तो उसके बाद ना मैं वहां से चला गया था डर के। पर यहाँ पुलिस वाले तो उससे कह रहे थे कि रोना ना बंद करो क्योंकि तुमने ना उसके डैड को मार दिया है और वो लड़की ना अनाथ हो चुकी है। लेकिन वही वो तो कह रहा था कि मुझे ना फंसाया गया है क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर फिर भी यहाँ पे इसकी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब यहाँ जिनके डैड की ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आती है तो यहाँ पुलिस वाले ने फिर से जून के पास चले गए थे उससे पूछने के लिए, क्योंकि उसके डैड तो 10 बजे के आसपास मरे थे लेकिन जून ने फोन असल में 3 बजे के बाद किया था। तो इस बीच तुम कहाँ थी? तो जिन कह रही थी कि मैं ना पहले बेहोश थी, फिर मैंने होश में आने के बाद आपको कॉल किया, लेकिन बाद में ना मैं फिर से बेहोश हो गई और वैसे भी आप भी मुझे सिर में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे रेस्ट करना है कि आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी ना वो लोग वहाँ से बाहर चले गए थे क्योंकि उसे ना किसी कॉल आ गई थी। यहाँ पे एक आदमी आया हुआ था उस पुलिस से मिलने के लिए जो कि उस कैफे का ओनर का दोस्त था। वो ना यहाँ पे उसके दोस्त को बचाने आया था और साथ में इस पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए। तो यही बातें असल में जिन ने भी सुन ली थी और साथ ही में ये बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी उसने फोन पे, क्योंकि वो ना असल में एक नेशनल प्लेयर है और उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गेम खेलने के लिए, इसलिए मुझे ना कुछ भी करके उसे बचाना ही होगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जिनके तो होश उड़ चुके थे क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जो प्लान बनाया था ना वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे वही ना जून बैठा हुआ था, उसने भी ये सारी बातें सुन ली। तभी फिर यार जिनके पास ना एक ऑफिसर आके कहता है कि उसने ना जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया इसलिए वो तो छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? लेकिन वही कुछ देर बाद ना वो जब वहां से जा रहा था तो उसके पास ना एक आदमी आता है जो कि उसे ना रिश्वत दे रहा था उस कैफे के ओनर को छोड़ने के लिए। लेकिन वही ये बात ना असल में जिन ने भी देख ली थी इसलिए वो ना उनकी फोटोज ले लेती है। तो यही खबर ना फिर न्यूज चैनल वाले भी दिखाने लग गए थे जो कि फिर यहाँ पे ना असल में जून के मॉम ने भी देख ली थी जो कि ये सुन के ना शॉक थी। फिर रात में जब दिखाया जाता है वो पुलिस ऑफिसर ना असल में फिर जिनके घर चला गया था तलाशी करने के लिए, तो उसे ना यहाँ पे वॉशरूम के अंदर उसे टोपी के टुकड़े मिलते हैं। तो जब नेक्स्ट डे यहाँ पे दिखाया जाता है जिनको ना असल में हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया था, लेकिन वो जब जा रही थी तो पुलिस वाले आके ना उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। और यही बातें ना असल में जुन वही खड़ा देख रहा था। तो इधर वही स्टेशन के अंदर ना उस कैफे के ओनर को पुलिस वाले बताए थे कि देखो तुम्हें वही कहना है जो कि हम तुमसे कहेंगे ताकि तुम ना यहाँ से बाहर निकल सको। तुम ऐसा कहना कि तुमने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था, बाकी चीजें ना हम संभाल लेंगे, हम ना उस लड़की को इसमें फंसा देंगे कि उसने ही अपने डैड को मारा है। लेकिन ये बात सुन के वो तो उनसे कह रहा था कि तो फिर जिन का क्या होगा? वो बता रहे थे कि उसे तो जेल हो जाएगी, लेकिन तुम ना उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें तो बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ पे एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसने की नशे की हालत में गाड़ी चला के ना कुछ लोगों का एक्सीडेंट कर दिया था, उसे जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वो ना यहाँ पे उसका इंजाम ना बेचारे किसी इनोसेंट लड़की पे डाल देती है। यही बात देख के यहाँ पे पुलिस वाले तो समझ गए थे कि ये एक्सीडेंट तो असल में इसी ने किया है, पर ये अपना इंजाम ना किसी और पे डाल रही है। और साथ ही में ना हमें उसे एक्ट्रेस के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना असल में जून को देख लेते हैं और उसे ये देख के याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मुझे मैनेजर ने बताई थी। तो फिर कुछ देर बाद जब यहाँ जिनकी पूछताछ हो रही थी तो उससे कह रहे थे कि तुमने अपने डैड को घर क्यों बुलाया था, फिर बाद में तुम अपने घर चली गई थी तुम्हारे बॉस को बता के, जबकि वो ना तुम्हें उसके घर भेजना चाहता था। तुम्हें सारी बातें पता थी कि तुम्हारे डैड वहाँ पे आने वाले हैं। और तो और हमें ना तुम्हारे वॉशरूम से उसे कैप के टुकड़े भी मिले थे जो कि तुम्हारे बॉस ने बताया था। हमें ये भी बताया कि असल में तुम्हारे डैड को ना 2 बार बैक से अटैक किया गया था, वो पहली बार में नहीं मरे थे और तुम्हारे बॉस ने तो सिर्फ उससे गले के नीचे मारा था, तो फिर उसके सिर पे चोट कैसे आई? तुम्हें ना हमें सब सच बताना होगा। लेकिन यहाँ वो ना कुछ नहीं कहती। लेकिन वही इधर स्टेशन के बाद हमें यहाँ जुन को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए ना यहाँ पे एक लॉयर आया था। वो यहाँ पे उससे ये बात ना मेरे दादाजी को नहीं पता चलनी चाहिए। पर वही इधर यहाँ स्टेशन के अंदर ना जून ने तो असल में अपना नया नाटक शुरू कर दिया था। कह रही थी कि मेरे पीरियड्स आए हैं इसलिए मुझे एक फीमेल ऑफिसर चाहिए। तो वो ना फिर फीमेल ऑफिसर उसे लेके बाहर वॉशरूम जाती है। तो रास्ते में ना वो उससे कहती है कि आप ना मेरे फोन में जाके उसमें की लास्ट रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, आपको ना सच पता चल जाएगा और साथ ही में उसमें फोटोज भी होंगी। तो इस बात से यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को तो पता चल गया था कि ये पुलिस ऑफिसर ना असल में करप्ट हो चुका है, यानी कि उसने रिश्वत ली है उस कैफे के ओनर को बचाने के लिए और वो लोग ना मिलकर यहाँ पे जिनको फंसा रहे हैं। और तो और उसने ना फोटोज भी देख ली थी उस पैसे की रिश्वत लेते हुए। और यही बात ना फिर यहाँ पे वो ना अपने बड़े ऑफिसर को बता देती है। फिर शाम को ना इसी करप्ट वाले पुलिस ऑफिसर को पकड़ने के लिए आते हैं वो लोग, साथ ही में उसके गाड़ी की तलाशी भी लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसने ना पहले ही उस पैसे वाले डब्बे को ना बदल दिया था। लेकिन साथ ही में वो ये बात सोच भी रहा था कि मैं तो बच गया, लेकिन ये सब किया किसने? तो फिर ना वो वहां से जिनके पास चला गया था और उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो, पर ये तुम करोगे कैसे? रही बात मेरी, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? और वही दूसरी ओर जब जून को दिखाया जाता है वो उसके घर आता है तो उसकी मॉम पूछ रही थी कि तुम्हें पता है जिनके डैड मर चुके हैं? तो वो भी कह रहा था कि मरता है तो मरने दो, इसमें हमारा क्या लेना देना। और वही दूसरी तरफ जेल में ना मीरी की मैनेजर यानी कि उसी एक्ट्रेस की मैनेजर है जिनसे मिलने आई थी और उससे कह रही थी कि हम लोग ना तुम्हें बचा सकते हैं, हमारे पास काफी ज्यादा पावर है, लेकिन तुम्हें ना हमारी बातें माननी होगी। और वही नेक्स्ट डे उसी स्टोर के ओनर के दोस्त से भी पूछा जाता
बताता है कि तुमने उस स्टॉकर को देखा था क्या तुम उसका हुलिया बता सकते हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, उसे एक आदमी स्टॉक तो करता था और वो ना हमेशा एक कैप पहन के रहता था। और वो ये भी बताता है कि मैंने ना उसे उस स्टॉकर के साथ बात भी करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि वो दोनों मिले हो गए और उन दोनों ने मिलके मेरे बॉस को फंसा दिया। तो यही बात जाके ना वो यहाँ पे उसके ऑफिसर को बताता है, कह रहा था कि हाँ, उसे ना एक आदमी स्टॉक तो किया करता था जो कि कैप पहनता है, लेकिन हो सकता है कि ये सब ना उस लड़की के प्लान का हिस्सा हो ताकि वो लोग ना उसके डैड को मार सके, पर हम ये साबित कैसे करेंगे। लेकिन फिर वही जब शाम को यहाँ जून को दिखाया जाता है जो कि ना असल में पुलिस स्टेशन आ गया था और वो यहाँ पे आके ना सारा ही इल्जाम अपने सिर पे ले लेता है। ये ना सच में पागल हो गया है, ये तो सच में जिन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कह रहा था कि मैंने मारा था जिन के डैड को, मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ, बचपन में हम दोनों अलग हो गए थे और बचपन में भी ना मैंने उसे एक बार जेल में डलवाया था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा गंदा आदमी था, वो ना जून को काफी ज्यादा मारता भी था। इसलिए अब जब मुझे मौका मिला ना तो मैंने उसे मार दिया। पुलिस से पूछ रहे थे कि तुमने उसे कैसे मारा, तो वो बता रहा था कि सबसे पहले ना मैं उसके होटल गया था और मैंने उसके ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल मिला के इसका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि वो आएगा तो मैं उसे मारूंगा, पर बहुत देर होने के बाद भी वो आया ही नहीं। तो पुलिस जब यहाँ होटल में जाके चेक करती है तो हाँ, सच में वहाँ पे एक जो ड्रिंक थी ना उसके अंदर नशे की गोलियां मिली हुई थी। और होटल मैनेजर ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये लड़का रात में आया तो था, लेकिन किस वक्त आया था ये मुझे नहीं पता। और बाद में यहाँ जून बताता है कि उसके बाद ना मैं जून के घर चला गया था, जाके मैंने देखा था कि उसके डैड ना बेहोश भी पड़े हुए थे, तो इसलिए ना मैंने वही बैट उठा के ना उन्हें मार दिया। तो ये सुनने के बाद ना फिर यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा था कि उन्हें इसने ही ना असल में जून के डैड को मारा था। और वो ना फिर जून को छोड़ देते और उसे बता भी रहे थे कि तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने ना तुम्हारा क्राइम कन्फेस कर लिया है, उसने ही तुम्हारे डैड को मारा है, इसलिए हम ना तुम्हें छोड़ रहे हैं। तो यार जिन ना इस बात का कोई भी रिएक्ट नहीं करती और वो ना चुपचाप से वहां से अपने घर चली गई थी। तो हमें फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन ने ना असल में उस रात उसके डैड को मारा था और उसके बाद ही असल में जून आ गया था वहाँ पे। पर यहाँ पे जिन ना तब तक बेहोश हो चुकी थी। यहाँ जून आके देखता है कि यहाँ जिन तो बेहोश है लेकिन उसका डैड ना अभी भी जिंदा था। और यहाँ वो ये बात याद करता है कि जिन ने उससे एक बार पूछा था कि क्या मेरे लिए तुम किसी को मार सकते हो। तो ये बात सुन के उसे तो समझ में आ गया था कि हाँ, यही वक्त है उसके लिए कुछ करने का। और वो यहाँ पे बैट उठा के शायद उसे मार देता है और बाद में ना वही उसे कैप को टुकड़े यानी कि जो कि टॉयलेट में फ्लश कर दिए थे वो सारे उसने निकाल लिए थे और वो जाके ना कहीं फेंक देता है। लेकिन वही उधर जब उस होटल ओनर को टाइम याद आ जाता है कि जून उसके होटल में कब आया था, तो वो ना ये बात पुलिस वालों को बता देता है। तो ये बात सुन के वो तो शॉक हो गए थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम 3 बजे वहां गए थे, लेकिन उसकी मौत तो उससे पहले ही हो चुकी थी, तो इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम ना जिन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम्हारी बहन ने उसे मारा है, तुम्हारी बहन तुम्हें यूज करके फंसा रही है और तुम ये सब मान भी रहे हो। तो ये इस बात से ना वो गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि जून इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे मारा है, उसके साथ ना पहले बहुत बुरा हो चुका है, अब भी हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। ये सब कह के ना वो यहाँ पे पुलिस वालों की कॉलर पकड़ रहा था। ये एक तरीके से ना जून के पीछे पागल हो गया था उसे बचाने के चक्कर में। तो यही केस की फाइल ना असल में काफी ऊपर तक चली गई थी और यहाँ उसी शॉप के ओनर को यानी कि उसी कैफे ओनर को कल्प्रेट मान लिया गया था और साथ ही में उन्हीं 2 करप्ट पुलिस वाले ऑफिसर को भी पकड़ लिया गया था। यानी कि इसका मतलब जून भी छूट चुकी थी और यहाँ जून भी छूट चुका था। और फिर बाद में ना वही मैनेजर आके जून से मिलती है और उसे ना एक ऑफर दे रही थी एक्टर बनने का, लेकिन साथ ही में कह रहे थे कि तुम्हें ना इसके लिए जून से दूर रहना होगा, तभी हम तुम्हारे साथ मिलकर काम कर पाएंगे, जिससे कि हम ना तुम्हें कोरिया की बहुत बड़ी स्टार बना देंगे। पर तुम ना फिर इसके बाद जून से कभी भी नहीं मिलोगी, इस बात का वादा करो, वरना लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास्ट में ना तुम्हारे डैड का मर्डर हुआ था, इसलिए तुम्हें ना पास्ट को भूल के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ जून भी कह रही थी यार ठीक है, वैसे भी मैं उससे ना दूर ही रहने वाली। तो फिर ना बाद में यहाँ पे जब केस को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन उस केस की फाइल ना असल में इसी मैनेजर के पास आ जाती है, लेकिन ये फाइल इसके पास आई कैसे, जो कि यहाँ पे ना असल में छुपा के रख देती है। यानी कि इसके पीछे ना असल में जरूर इसी का हाथ होगा, ये केस क्लोज करवाने के पीछे। जब जून छूट जाता है ना, वो यहाँ पे आके एजेंट से मिलता है जो कि उसके घर में आई थी। वो यहाँ पे उसके पास जाके उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं, अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने उस कैफे के ओनर के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं थी। तो वो भी कहती है मैंने थोड़ी कहा था उससे कि मेरे लिए। तो जून भी कह रहा था कि तुमने सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट कर दी कि उसे ना ऐसा करना पड़ा। ये सुन के ना वो गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए कभी बुरा नहीं लगता तुम्हें कि मेरे साथ कितने सालों से इतना ज्यादा गलत होता आ रहा है, लेकिन तब कभी भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन यार वो तो कहने लग गया था कि मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। लेकिन वो तो कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि तुम ना किसी काम के रही हो और वैसे भी आज के बाद ना हम नहीं मिलेंगे और ना ही मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कोई भी रिलेशन नहीं होगा हमारे बीच में। कह रही थी कि तुमने तो मेरे लिए एक खून तक नहीं किया, कब क्या हो जाता तुम मेरे डैड को मार देते। तो ये सुन के वो भी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि क्या सच में तुम ऐसे ही जा रहे हो, तुम हमेशा ही तुम दूसरों को सिर्फ परेशानी तो करती हो, भले ही वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों ना हो जाए। और वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ और आज के बाद ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो भी कह रहा था कि हाँ जाओ, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगी ना तुम खुद को अकेले ही पाओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ ही नहीं रह पाएगा। उसके जाने के बाद यहाँ पे जून खुद से ही कह रहा था कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कभी भी नहीं बदल पाएगी। तो ऐसे ही करके ना फिर काफी समय बीत जाता है, यानी कि एजिन अब एक स्टार बन चुकी थी और यहाँ पे काफी सारी जगह ना उसके पोस्टर लगे हुए थे और वही ये सारी बातें ना जेल में बैठा हुआ वही कैफे का ओनर देख रहा था, जिसके की बाल ना बड़े बड़े हो चुके थे और वो ना यहाँ पे बस जिन को ही देखे जा रहा था। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।
सो डियर एक्स एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाता है जहाँ की एजिन आई थी, क्योंकि वो ना अब एक बड़ी स्टार बन चुकी है और यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। वो ना यहाँ पे चलते वक्त ना जब गिरने ही वाली थी कि तभी यहाँ एक लड़का आके ना उसकी मदद करता है जिसका नाम की यंग है, और ये भी ना असल में एक फिल्म स्टार है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जून को दिखाया जाता है जो कि ना अभी अभी वापस कोरिया लौटा था, और वो यहाँ एयरपोर्ट पे देखता है कि टीवी पे ना असल में जिन और उसी नए सुपरस्टार के बारे में बताया जा रहा था। और साथ ही इधर जियोक को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खाते हुए ना असल में जिन को देखा जा रहा था टीवी पे, और ये भी ना असल में जेल से बाहर आ चुका है। और साथ ही में ना इस चीज को असल में 1 साल हो चुका है। लेकिन वही दरिया फिल्म फेस्टिवल में जिन तो असल में यंग की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, कह रहे थे कि ये ना काफी ज्यादा अच्छा है, ये हमेशा ही मेरा ख्याल रखता है। लेकिन मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि तो क्या इसकी गर्लफ्रेंड को आपसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो पूछ रही थी कि नहीं, उन दोनों का ना पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, उसका ना इससे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन जब हमें उसी की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका की नाम रीना है, हम ना इसे पहले के एपिसोड में भी देख चुके हैं। इसने ना असल में किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और अपना इंजाम किसी और के ऊपर डाल दिया था। ये वही लड़की है। लेकिन वही जब वहाँ यंग वापस आता है ना, तो वो उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो कह रही थी कि तुम जिना के साथ उस फिल्म फेस्टिवल में क्यों गए थे। तो वो बता रहा था कि मेरे मैनेजर ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैं उसके साथ गया था। और एक बात सुन लो ना, मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही उस लड़की में, क्योंकि मैं ना तुमसे काफी समय पहले ब्रेकअप कर चुका हूँ, इसलिए हमारे बीच में ना अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लड़की तो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी कि नहीं, तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। पर फिर भी वो कह रहा था कि प्लीज यार मुझसे ब्रेकअप कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये सब कह के ना वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वही जब यहाँ नेक्स्ट डे शूट पे दिखाया जाता है जहाँ की जीना के साथ उसका शूट होना था, यहाँ रीना ना असल में यंग का गुस्सा उस जीना के ऊपर निकालने लग जाती है। वो ना इसको ना काफी ज्यादा भला बुरा कह रहे थे और उसे ना कह रहे थे कि तुम ना मुझसे छोटी हो, इसलिए मुझसे तमीज से बात किया करो। यानी कि वो ना यहाँ पे जिनको सबके सामने काफी ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी। तो इस बात से ना असल में जिनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, यानी कि इसका मतलब इसकी जो अगली टारगेट होने वाली है ना वो यहाँ पे रीना हो सकती। पर फिर भी यहाँ पे शो का डायरेक्टर आके जहाँ जिनसे मिलता है और उससे कह रहा था कि तुम ना रीना की बात का बुरा मत मानना, वो ना तुमसे सीनियर है, इसलिए हो सकता है कि वो तुमसे ऐसे बात कर रही हो, इसलिए प्लीज उसका बुरा मत मानना, क्योंकि हमें ना ये शूटिंग कंप्लीट करनी है। लेकिन वही जब यहाँ मीरी को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की मैनेजर है, और यही ना इन दोनों के लिए काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाती रहती है। और इसी ने असल में यंग को कहा था कि वो ना जिन के करीब जाए, लेकिन इसके बदले वो यहाँ पे कह रहा था कि तो तुम्हें ना फिर रीना से मेरा पीछा छुड़ाना होगा, मुझे उससे ब्रेकअप करना है। लेकिन वो फिर भी उससे कह रही थी कि नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप उसके साथ हो गया तो हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट ना रुक जाएंगे और हमें काफी बड़ा लॉस भी होगा। तुम कुछ समय के लिए ये सब बर्दाश्त कर लो, फिर मैं जल्दी ही ना इसका कोई इलाज ढूंढती हूँ, तब तक के लिए तुम इसे कंटिन्यू करना होगा। ये सब कह के ना वो जब वहां से जा रही थी तभी ना उसे किसी का कॉल आता है जो कि बता रहा था कि शूट के दौरान ना रीना ने सबके साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव किया और वो काफी ज्यादा परेशानी भी खड़ी कर रही है, इसलिए वो सीधे ही जाके ना रीना से मिलती है। तो रीना ना असल में उसके साथ भी यहाँ पे काफी ज्यादा बदतमीजी कर रही। तो ये सुन के असल में मेरी तो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है, कह रहे थे कि मेरे पास ना तुम्हारा काफी बड़ा सीक्रेट है कि तुमने ना किसी का एक्सीडेंट किया था दारू पी के गाड़ी चला के, इसलिए तुम्हें ना सबसे माफी मांगनी होगी अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है। तो इसी वजह से रीना जाके ना जिन से माफी भी मांगती है। तो ये देख के ना असल में जिन भी काफी ज्यादा हैरान थी, सोच रहे थे कि इसे अचानक से क्या हो गया जो अचानक से इसका बर्ताव चेंज हो गया। तो यह जिनकी मैनेजर उसे बता रही थी कि मीरा ने असल में जिन भी सेलिब्रिटीज को लॉन्च किया है ना, उन सभी के सीक्रेट मीना के पास होते हैं, काफी डार्क वाले, जिससे कि वो ना उन लोगों को ब्लैकमेल करती। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें एक सलून में दिखाया जाता है जाके जिन्ना मेकअप करने आई थी और वही ना रीना भी आ जाती है। तो ये देख के वो कहते हैं कि अरे आज से तुम यहाँ पे आने वाली हो क्या, तो ठीक है मैं फिर नहीं आऊंगी, क्योंकि ये ना जगह ही गंदी हो चुकी है तुम्हारे वजह से। ये सब कह के ना वो यहाँ पे उससे बहस कर रही थी। लेकिन जिन तो कह रहे थे कि यंग के साथ फिल्म फेस्टिवल जाने के लिए ना मुझसे मीरा ने कहा था, इसलिए तुम इससे ज्यादा चिढ़ो मत, क्योंकि मैं भी उसके साथ नहीं जाना चाहती। तो वो भी कह रही थी कि तुम्हें तो मना कर देना चाहिए था, फिर क्यों गई उसके साथ। फिर यार जिन भी कह रहे थे कि मैं मना क्यों करूँ, इससे तो मेरा भी फायदा हुआ ना। और तभी यार जिन सोचते है कि इसे मैंने पुलिस स्टेशन में देखा था और उसके पास जाके कहती है कि ऐसा क्या किया था तुमने पास्ट में कि तुमने ना कोई इससे ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये सुन के ना वो तो डर गई थी और वो ना वहां से भाग जाती है रीना। लेकिन बाद में जिन्ना जब वहां से कहीं लिफ्ट में जा रही थी तो उसके पास ना एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आ जाता है जो कि ना उसका काफी देर तक पीछा करता रहता है। और उसके जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये तो असल में जेओक है और वो ना उसका काफी समय से पीछा कर रहा था, यानी कि उसे ना काफी समय से स्टॉक कर रहा था। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये ना पहले जिनको पसंद किया करता था और शायद आज भी पसंद करता है। और फिर बाद में यार जिन अकेला उसके असिस्टेंट के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी तो साथ ही में ना वो उसे काफी ज्यादा मक्खन लगाने लग जाती है। कह रही थी कि रीना ना पहले तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया करती थी जब तुम उसके साथ काम करती थी, लेकिन टेंशन मत लो, मैं ना तुमसे अच्छे से बर्ताव करूंगी क्योंकि तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना। वो यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मक्खन लगा के रीना के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो ये सुन के ना वो भी असल में चने के झाड़ पे चढ़ गई थी और उससे कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो मैं मीरी के लॉकर से ना वो फाइल निकाल के ला सकता। और क्या था यहाँ पे जिनको भी तो यही चाहिए था ना। तो जाते हुए ना वो असल में यहाँ पे रोड के ऊपर जुन का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर देख लेते हैं, क्योंकि यार जुन भी ना काफी बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है, यानी कि एक सेलिब्रिटी राइटर बन चुका। और उसका ना कल एक ऑटोग्राफ सेशन भी होने वाला था। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें उसी को दिखाया जाता है उसके साइनिंग इवेंट पे, तो यहाँ काफी सारे लोग आए थे और वो भी ना असल में जिनको ही याद करता है, हमेशा ही जाते आते उसी के पोस्टर देखता रहता है। लेकिन साथ ही में जब उसकी मॉम को दिखाया जाता है ना, वो तो पक्की भिखारी हो चुकी थी। वो आए दिन ना उसके बेटे से या फिर उसके दादाजी से पैसे मांगते रहते, लेकिन उसके दादाजी तो उसे फूटी कौड़े भी नहीं देते थे। ये सब कह के ना हमेशा ही उसे भगा दिया करते थे। तो उसी वक्त ना वहाँ जुन भी आ जाता है और ये सब देख के ना वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो खुद भी ना उसके मॉम को पसंद नहीं करता। लेकिन वही दूसरी ओर जब जियोक को दिखाया जाता है ना, वो यहाँ पे उसकी लाइफ भी ना थोड़ी ट्रैक पे
आ रही थी, यानी कि वो भी ना इधर उधर काम करके कुछ पैसे बचा के ना उसकी आंटी को देता था ताकि वो लोग ना उसके छोटे भाई की देखभाल कर पाए। लेकिन यहाँ उसकी आंटी तो कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे तो तुम्हें देख के ना गुस्सा हो जाएंगे, और मैंने तुम्हें जो अकाउंट बताया था ना तुम उसके अंदर पैसे डाल दिया करो, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ना तुमसे खुद नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उसके आंखों के सामने ना तुमने उसके डैड को मार दिया था, और हो सकता है कि वो ना तुमसे काफी ज्यादा नफरत भी करता। लेकिन ऐसे से हमें ये पता चलता है कि जियो की लाइफ ना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रखी है, क्योंकि उसका खुद का भाई भी ना असल में उससे नफरत करने लगा था। लेकिन वही जब दूसरे दिन दिखाया जाता है, या जून ना किसी काम से बाहर गया था और उसकी मॉम भी ना असल में उसका पीछा करते हुए वहां आ गई थी, और इसी जगह ना असल में जिनकी शूटिंग चल रही थी। तो यहाँ सालों बाद ना जून और एजिन ना एक दूसरे से आमने सामने आते हैं, यानी कि इन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई थी काफी सालों बाद। ये देख के ना एक दूसरे को स्माइल करते हैं, लेकिन तभी ना वहाँ पे रीना भी आ गई थी जो कि जून को देख लेती है, और उसकी मॉम ना फिर से वहां से बाहर ले जाती है और उससे कह रही थी कि तुम इतने सालों बाद वापस कोरिया आए हो जिनसे दूर होने के बाद, और तुमने अपनी मॉम से मिलने तक की कोशिश नहीं की, और वापस आने के बाद भी तुम यहाँ उसके पीछे चले आए। तो वो भी कह रहा था कि मैंने तो आपको जिन से सॉरी करने के लिए कहा था, लेकिन शायद ना अब तक आपने ये कहा ही नहीं होगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया होगा। तो यार रीना भी असल में उनके पीछे आ गई थी उनकी बातें सुनने के लिए, लेकिन वो नहीं देख पाती। फिर बाद में ना रीना जाके असल में जून की फोटो देख रही थी और उसके असिस्टेंट से कहती है कि इसके साथ मीटिंग फिक्स करो, मुझे ना उससे मिलना है। और साथ ही में इधर ने आया जून की मॉम जाके जीना से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए बाकी लोग ना उसे वहां से भगा देते हैं। तो वो वहां से ना जाके मीरा से मिलती है। यार जून की मॉम आके उससे कहती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, लेकिन वो भी कह रहे थे कि उसकी मॉम तो मर चुकी है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं उसके स्टेप मॉम हूँ, मैंने उसे ना पाल पोस के बढ़िया किया है। लेकिन वो ना असल में यार उसको ना जिनके खिलाफ भड़काने लग जाती है, कह रही है कि वो लड़की ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके पास जो कुछ भी होता है ना वो मर जाता है, वो ना एक श्रापित लड़की है, इसलिए तुम लोग ना उससे दूर रहो। लेकिन वो कह रही थी कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन वो भी कह रही थी कि नहीं मेरे पास पैसे तो है। लेकिन साथ ही में ना जिनको के खिलाफ ना उससे काफी ज्यादा भड़का रही थी, लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे फिर जीन भी आ जाती है और उससे देख के कहते हैं कि मॉम आप आ गई, शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो असल में आज जुन की मॉम तो डर के वहां से चली जाती है, क्योंकि जुन की मॉम ना असल में जिन से काफी ज्यादा डरती है। फिर बाद में जिन वहां से वापस जा रही थी तो उसे ना रास्ते में रीना मिल जाती है। ये देख के यार रीना उससे कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम आई थी, मैं तो तुम्हारे पास के बारे में जानना चाहती हूँ, जरूर तुम्हारा पास ना काफी ज्यादा अजीब होगा, मैं तो जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा भी कौन सा सीक्रेट है। ये देख के ना जिन गुस्सा होकर उसके पास जाके कहती है कि उंगली मत करो वरना तुम ना सच में काफी ज्यादा पछताओगी। लेकिन फिर भी अभी रीना को तो काफी ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई थी। तो फिर जब नेक्स्ट सीन में वो जाके ना जून से मिलती है, उससे ना हैंड शेक करती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या मेरे साथ डेट पे चलोगे, चलो हम बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। वो तो यहाँ पे उसके पीछे ही पड़ गई थी, लेकिन जून ने उसे साफ ही मना करके अपना हाथ छुड़ा के वहां से चला गया था, क्योंकि आज ना उसकी एक लाइव स्ट्रीम होने वाली थी, यानी कि वो ना लाइव सबको बुक पढ़ के सुनाने वाला था उसकी नई वाली। और साथ ही में ना जिन भी उसकी लाइव स्ट्रीम को देख रही थी, यार उसकी बुक में लिखा हुआ था कि उसकी लाइफ में एक पर्सन था जिसके बारे में वो यहाँ बता रहा था, कह रहा था कि मैं ना हमेशा ही उसे सेफ रख के उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो शख्स ना असल में क्रिमिनल बन चुका है, क्योंकि वो ना किसी की बात ही नहीं सुना। और ये असल में सीधे सीधे जिन के बारे में बात कर रहा था, और ये बात ना शायद वो भी समझ रही थी। लेकिन वही लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद फिर से जाके रीना ना उसे पीछे पड़ गई थी, कह रहे थे कि चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं, और वो ना यहाँ पे उसके मैनेजर को भेज के कह रहे थे कि मैं जुन के साथ आ जाऊंगी, तुम जाओ। लेकिन वही फिर शाम को यार जिन ना फिर से अपने असिस्टेंट को काफी ज्यादा मक्खन लगा रही थी, तुम कितनी प्यारी हो और हमेशा ही कितनी ज्यादा मेहनत करती रहती हो सबके लिए, तुम हमेशा ही मुझे घर भी छोड़ती हो टाइम पे, तुम ऐसा करो ना कि तुम सीधे ना ऑफिस लेके चलो, तुम ऑफिस चले जाना और मैं वहां से वापस आ जाऊंगी, मैं वहां से टैक्सी लेके आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत। तो इसलिए वो ना वहां से फिर ऑफिस की तरफ चले गए थे। तो यही बात ना असल में वो असिस्टेंट या रीना को बता देती है कि यानी कि ये दोनों मिले हुए हैं जिनको फंसाने के लिए। ये बात ना हमें पता चल गई थी, लेकिन वो यहाँ पे जुन के साथ थी, तो वो ना उससे कहती है कि क्या तुम मेरे ऑफिस चलोगे ना, मेरे वहाँ पे कुछ सामान रह गया है, इसलिए वो ना उसके लेके ऑफिस की ओर चली गई थी वो भी। लेकिन वही इधर है जिन्ना ऑफिस पहुंच के वो ना यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, और वही यार रीना भी ना असल में जुन को कार में छोड़ के वो ना लिफ्ट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यार जिनको बताया गया था उस असिस्टेंट ने कि हो सकता है कि आज लाइन चली जाएगी इसलिए लिफ्ट बंद हो जाएगी। लेकिन वही जब यार जिना के उसके कमरे में पहुंचती है या मीरा के कमरे में, तो वो ना उसी लॉकर को खोजने लग गई थी जिसके अंदर के वो डॉक्यूमेंट थे। लेकिन वो ना काफी देर तक खोजने के बाद जब उसे वो लॉकर मिलता है तो उसका पासपोर्ट ना उसे नहीं पता था, तो तभी यार ना रीना बाहर आ जाती है और कह रही थी कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो, लेकिन ये तो अब मुझे मिल चुका है, अब क्या करोगी, तुमने क्या सोचा था कि तुम ये लेके मुझे ब्लैकमेल करोगी। वो लेके ना उसे फिर बाहर चली जाती है और कह रही थी कि मुझसे ना घुटनों पे बैठ के माफी मांगो। मैं क्या लगा था कि इसे दिखा के तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी और तुम मुझसे जीत जाओगी, पर यार जिन्ना ऐसा कहने से मना कर देती है। तो ये देख के ना जिनको गुस्सा आ गया था, इसलिए वो ना उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख के यहाँ पे जिन भी उससे कहती है कि इसीलिए तो यंग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो ये सुन के यार रीना तो और भी ज्यादा गुस्सा आके ना वो उसे उसी फाइल से मारने लग जाती है उसी पार्किंग एरिया में। तो ये सब खड़ा हुआ ना जून भी देख रहा था। तो रीना फिर वहां से ना जून के पास आ गई थी और उसे कार में वापस बिठा के ना वहां से उसे ड्रिंक करने ले जा रही थी। तो यही खड़ी बेचारी यार जून ने चुपचाप से देख रही थी। तो इधर बार में आने के बाद ना वो उससे कह रहे थे कि तुमने आज जो कुछ भी देखा ना उसके बारे में भूल जाओ, वो ना नई लड़की आई है जो कि काफी ज्यादा पागल है, मुझे हमेशा ही परेशान करती रहती है। लेकिन ये बात के ना उसको तो मन ही मन में हंसी आ रही थी, क्योंकि वो तो जानता है कि अगर जिनको गुस्सा आ गया ना तो जिन ना इसका क्या हाल करेगी, भले ये बात ना उसे नहीं बताता वो। और साथ ही में ना फिर यहाँ पे वो बातों भी ना यार जिनको कंपनी के 7th एनिवर्सरी में चलने के लिए उससे कहती है कि तुम मेरे साथ वहां चलना मेरे बॉयफ्रेंड बन के, ताकि मैं ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि यंग को जला सकूं। लेकिन वही जब रात में जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे बैठी
हुई ना असल में जून की बुक को रीड कर रही थी, जो कि उसके बारे में ही थी। लेकिन जब बाद में हमें उसी एनिवर्सरी डे पे यंग को ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो ना वहाँ से बाहर जाके कुछ गोलियां लेने लग जाता है। हमें ये तो नहीं पता चलता कि ये गोलियां थी किस चीज की। तभी ना वहाँ जीना के ना उसे पानी देती है और उसे संभाल रही थी, और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रीना ना जून को लेके आ गई थी अपना बॉयफ्रेंड बना के, और वो जाके ना काफी ज्यादा इतरा रही थी पार्टी में, और फिर ना वहाँ से वो जिन के पास चली जाती, कह रही थी कि ये देखो ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है नया वाला, तुम दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते ही होंगे ना। हाँ जरूर, तुम तो पार्किंग में मिले थे उस दिन, याद तो होगा ही ना। ये सब कह के ना उसका मजाक उड़ा रही थी। फिर बाद में ना कंपनी खुद का प्रमोशन कर रही थी काफी अलग अलग एक्टर्स के वीडियो दिखा के, लेकिन अचानक ही ना फिर वो कल बेसमेंट वाली वीडियो चलने लग जाती है, जहाँ की रीना ना जिनको थप्पड़ मार रही थी और उसे ना फाइल भी मार रही थी। ये सब देख के ना यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक थे, और सब लोग के होश उड़ गए थे, और साथ ही में रीना भी। यहाँ ना उनकी मैनेजर स्टेज पे चढ़ के सब लोग को बताया था अरे ये फेक है, सब लोग को कह रहे थे कि ये बस एक्टिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर लोगों को भी लगने लग गया था कि हाँ हो सकता है कि ये किसी शूटिंग का पार्ट होगा। तो हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में जिनको ना ये बात पता चल गई थी कि उसकी असिस्टेंट ना उसे डबल क्रॉस कर रही थी, और उससे कह रही थी कि तो तुम मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रीना को दे रही थी ना, और तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तो उसकी असिस्टेंट ना उससे माफी मांगने लग जाती है और कह रही थी कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और ये बात ना मैं रीना को कभी नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि असल में रीना ने ना इस असिस्टेंट को उसके डैड के इलाज के लिए पैसे दिए थे, इसलिए वो ना उसकी सारी बातें मानती है। तो वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है तुम जो कर रही हो ना वो करती रहो, लेकिन तुम्हें ना मेरे लिए वीडियो शूट करना। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उस असिस्टेंट ने ही यहाँ पे उस थप्पड़ वाला वीडियो शूट किया था। तो यहाँ अपने प्रेजेंट में जीना ना रीन से कह रही थी कि चलो अब तुम अपने पैरों में बैठ के मुझसे माफी मांगो, वरना वो वीडियो है मेरे पास, वायरल हो जाएगा तो तुम्हारा करियर ना बर्बाद हो जाएगा। ये सब कह के हंस के ना वो वहां से चली गई थी। फिर और साथ ही में ना वो जब बाहर जाती है तो यहाँ ना उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी की जिंदगी ना जिन ने बर्बाद की थी। इसने ना जीना के डैड के केस के दौरान रिश्वत ली थी, ये वही पुलिस वाला है। वो आके उससे कहता है कि अरे बाप रे तुम तो काफी बड़ी स्टार बन चुकी हो अब, लेकिन तुम भूलो मत कि तुमने ना काफी ज्यादा गलत काम भी, तुमने एक मासूम लड़के को फंसाया जिसका कि तुमसे ना कोई भी लेना देना नहीं था, वो तो अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। यानी कि वो ना उसी कैफे ओनर की बात कर रहा था, लेकिन वही ये सारी बातें ना असल में जुन ने भी देख ली, और साथ ही में रीना ने भी। तो वो ना उसकी फोटो लेके किसी और को भेज दी थी और उससे कह रही थी कि इसके बारे में पता करो। तो उसकी ऐसी बातें ना असल में फिर से यार जुन ने भी सुन ली थी। फिर वही सीन शुरू होकर हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, जो कि ना वहां से अपने घर चला गया था, जहाँ की वो देखता है कि उसके घर में ना जिन बैठी हुई थी। वो यहाँ पे सीधे ही उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है, तो वो उसके जाके सीधे ही गले लग जाती है, और वो भी कह रहा था कि हाँ आती है, क्या तुमने मुझे याद किया। वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं तो तुम्हें रोज याद करती हूँ, और क्या तुम मेरी इस बार हेल्प करोगे, मुझे ना यंग को डेट करना है, उस एक्टर को। तो ये बातें ना वो उसके सुन रहा था चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। यहाँ जिन्ना उसे अपने बारे में बता रही थी, लेकिन बेचारा वो तो चुपचाप सुन रहा था। वो तो यहाँ पे जिन से वो पसंद करता है लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा। यानी कि जिन्ना असल में ये सारी चीजें रीना को बर्बाद करने के लिए कर रही है। कह रही थी कि इस चीज के लिए ना मैं उस यंग का यूज करूंगी, क्योंकि वो ना उसकी कमजोरी है, वो ना उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो ना उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। और इसी सीन के साथ डियर एक्स का एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।